अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम उन लोगों को अपने लिए बेहतर समझते हैं या मुखलिस समझते हैं जो हमारे खैर ख्वाह तो होते हैं, लेकिन वो लोग जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर हम जैसे मर्जी भी लग रहे हो, कोई आपको झूठी तारीफ़ ही कर रहा हो, हमें वो अच्छी लगने लगती है। लेकिन हम उन लोगों को अच्छा नहीं समझते जो हमें सिंसियर एडवाइस दें कि यार ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, या तुमने ऐसी बात की तो ये गलत की। उनको हम समझते हैं कि नहीं ये मेरा दुश्मन है, बल्कि उल्टा है, ये ऑपोजिट बात है। जो आपको अच्छी बात बताए, जो आपकी खामियों को फ़ौरन से आइडेंटिफाई करके अगर आपको आपके अलग में अलहदगी में जाके सीक्रेटली बता दे कि तुम में ये ख़राबी है, तुम इसको ठीक करो, या तुम आज ये अच्छा नहीं पहना या ये नहीं किया, तो वो आपका खैर ख्वाह है। तो आज हमने सोचा कि हम इसी टॉपिक को आगे लेते हुए चलेंगे। और एक जो बहुत आजकल के दौर में या पहले ज़मानों में भी देखा जाता है कि अगर मर्द हजरात थोड़ा तैयार होने की कोशिश करें या अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें, तो उनके ऊपर एक स्टिग्मा डाल दिया जाता है कि ओहो ये तो ज़ननखो वाली हरकतें कर रहा है। अगर वो अपने सैलून जाके हाथ पाँव साफ़ करा रहा है, मैनीक्योर पेडिक्योर करा रहा है या अपनी थोड़ी ग्रूमिंग कर रहा है, तो उसको बुरा माना जाता है। मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सबसे पहले एक आदमी को देखूं, लड़के को देखूं, तो मेरे लिए इमैक्युलेट ग्रूमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमैक्युलेट ग्रूमिंग जो होती है वो ये सिर्फ नहीं होता कि आपने नेल्स कटवा लिए, यूर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू समबडी और आपको एक अच्छी खुशबू आए, उसके हाथ पाँव साफ़ हों, उसका हेयर कट अच्छा हो, उसको लगे आपको, हमें क्या लगता है कपड़े अच्छे पहन लिए तो हमारी बड़ी ग्रूमिंग होगी। लेकिन सिटिंग नेक्स्ट टू समबडी, या वो औरतें हैं या मर्द हजरात हैं, देखिए मर्द हजरात बाहर भी घूम रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एंड इमैक्युलेट ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे क्रिकेटर्स को ही देख लें, उनको ग्रूमिंग तो है ही है, उसमें बोलना चालना भी आपकी ग्रूमिंग में ही आ जाता है कि आपने अपने साथ क्या चीज़ अच्छी, आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही। मेरे यहाँ पे जो दो गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं वो यही काम करते हैं। एक गेस्ट जो हैं वो ख़वातीनों को भी संवारते हैं और उन्होंने इंडस्ट्री में इतना काम किया है कि अब तो हमारे शो का हिस्सा ही बनता जा रहे हैं। आदमियों की ग्रूमिंग में भी बहुत काम किया और बड़ी अच्छी चीज़ बताते हैं, बड़ा लोगों को प्रमोट करते हैं। बड़े ऐसे लड़के नए हैं जिनको काम चाहिए होता है या वो मॉडलिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो वाजिद खान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको नया टैलेंट भी मिल जाता है। और आज उनके साथ साथ इसी टैलेंट के जो वो प्रमोट करते हैं लोगों को, बहुत पुराने मेरे एक जानने वाले जो हैं वो आज उनसे मेरी मुलाकात हो रही है। हम एक स्कूल में पढ़ते थे, वो मुझसे 2 साल सीनियर थे और उन्होंने वाजिद को आते हुए सब बताया कि मुझे क्या कहा जाता था स्कूल में। ही इज़ बिकम अ वेरी टैलेंटेड डिज़ाइनर एंड अ वेरी गुड डिज़ाइनर। उनका एक ब्रांड है गालिब कुरैशी के नाम से और ख़ुद उनका नाम है अब्दुल्ला कुरैशी। लेकिन सबसे पहले अब्दुल्ला से पहले, क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वाजिद खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आज? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक है जी, लड़कों की स्टाइलिंग पे, लड़कों की ग्रूमिंग पे, और जो भी बात कर रही थी आपके सच बोलना गलत बोलना। अच्छा, यूजली मैं तो आई एम वेरी ब्लंट, तो बहुत सारे लोग मेरे से इसलिए चिढ़ जाते हैं कि ये मुंह पे बात कर ले, क्योंकि मुझे जी हुजूरी करना नहीं आती। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो गलत हो रही है आप उसको बोल दें, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। बिल्कुल सही। मैं गलत के साथ मुझे नहीं समझ में आता। सही। और आज जैसे मैंने कहा कि एक होता ना, वाजिद को है कि यार इसको भी बुलाओ, देखो अपने काम को बुलाओ। इसी तरह गालिब कुरैशी ब्रांड एंड अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला कुरैशी, कैसे हैं आप? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। आप थोड़े रिलैक्स हो जाएं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एकदम से चले जाएं आप पुराने टाइम में। हम बिल्कुल आ गए। अब आप बताएं कि मैं और अब्दुल्ला एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मुझे आज, मैंने इनको इतने अरसे बाद देखा तो मुझे पहचानने में हो रहा था, अच्छा ये मुझसे सीनियर भी थे और इन्होंने काफ़ी, मेरा एक नाम था कि आपने सबको क्या बताया आते हुए, ज़रा ये बताएं कि मैं किसके शो पे जा रहा हूँ? मैं आमना मलिक के शो पे जा रहा हूँ। और उन्होंने आगे से सबने क्या कहा? अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी। ये मेरा स्कूल में अब्दुल्ला ने कल बोलता आमना इतनी चिट्टी थी आमना स्कूल के बच्चों में, इतनी चिट्टी आमना की चिड़ थी अंडे की जर्दी। और वो क्यों कहा जाता? तो मैंने अब्दुल्ला को बोला, अब्दुल्ला इतना नहीं, वो कैजुअल हो ना, थोड़ा आप जनाब रखना शो के बीच में ताकि थोड़ा डिसेंसी बरकरार। अच्छा, क्योंकि अब्दुल्ला तो हमसे सीनियर थे ना, तो हम जो 2 साल जूनियर लड़कियां होती हैं वो तो वैसे ही गुड लुकिंग लड़के स्कूल में पढ़ रहे हों और जरा ये भी अपनी टह में रहते होते थे लड़के, तो हमें तो बच्चियां ही छोटी छोटी समझ करते थे। तो मुझे अंडे की जर्दी इसलिए कहा जाता था, एक तो ये इन्होंने बता दिया, अब अच्छा नहीं लगता मैं बार बार बोलूं कि मैं एक दूध की तरह का एक होता है ना रंग, अभी भी आप ऐसे ही मतलब
टू फेयर टू मतलब मैं फेयर कहूँगा मतलब और फिर मेरे वाजिद ब्लॉन्ड बाल ब्राउन होते हैं ना, तो वो अंडे की जर्दी इसलिए कहा जाता था कि अंडा और ऊपर से वो जर्दी पीली होती है और एक मस्ती वाली बच्ची। हाँ और एक मस्ती वाली बच्ची, वो तो वो आज तो अभी भी है। हाँ। वो तो अभी तो भी खैर है। इसलिए मैंने कहा जरा अब्दुल्ला रिलैक्स हो जाए कि हम बहुत एक ड्राइंग रूम वाला शो करें। क्योंकि मैंने अब्दुल्ला को बोला, अब्दुल्ला इतने अच्छे कपड़े हैं, बिल्कुल आप इतना अच्छा काम, आपको आप नजर ही नहीं आते कहीं। आपको पहले मैंने बोला अब्दुल्ला तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं हूँ साथ, मजा आएगा शो पे। बिल्कुल। तो 1 घंटा के बाद मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ, मैंने नहीं सोचना है कि नहीं अच्छा शो होगा, आ जाओ आप। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब्दुल्ला क्यों, आपका तो रोज का काम है यार, कस्टमर्स के साथ डील करना, बात करना। हाँ लेकिन देखो स्क्रीन पे आके बात करना इज अ डिफरेंट थिंग। वैसे कस्टमर्स तो मैं पूरी वेडिंग प्लानिंग्स करता हूँ, कस्टमर्स बताते हैं कि हमारी इतने इतने सारे फंक्शन हैं, उनको पूरा प्लान करना उनके साथ बैठ के, ऐसा नहीं हाँ, है। पूरी बड़ी मेहंदी की लॉन्ग planning डिस्कशन होता है हाँ। मेरा। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि इनकी प्लानिंग से करनी है। मैं ये कपड़े दिखाना नहीं शुरू कर देता, सही। मैं पहले उनसे डिस्कशन करता हूँ कौन कौन से इवेंट्स हैं, फैमिली में क्या कितने लोग करना है। हैं, फीमेल्स के कपड़ों के कलर्स क्या हैं, हमने क्या प्लान करने हैं मेंस के हिसाब से। देखो ये तो सारी बातें होती हैं। हर इंसान, हर जैसे फैमिली के अंदर 4 लोग हैं तो 4 में से 2 की चॉइस डिफरेंट है, 2 थोड़े कलरफुल हैं, तो उनको उनके हिसाब से और देखना है। उसको सबको एक पेज पे लाना। एग्जैक्टली और उनकी मदर को मनाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी मदर को problem है। मनाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं सही बता रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह मतलब कि जो लोग आते हैं कपड़े बनाने मेरे पास, तो मैं पूछता हूँ अम्मा कहाँ है, अम्मा के साथ नहीं आए, रूम आता है, मैं कहता हूँ अम्मी को भी साथ लाओ, तुम बाद में लाओगे अम्मी को, और वो फिर बोलेंगी यार कि कलर्स ये नहीं पहनने, ही नहीं, मैंने पहले लिया क्योंकि डिस्कशन लेंदी है। बहुत होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ अक्सर दुल्हनों के साथ ऐसा होता है कि अगर किसी का इकलौता बेटा होता है ना, और वलीमे की दुल्हन का और दूल्हे की माँ का एक जैसा जोड़ा हो जाता है। जी 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 कितनी दफा है मैंने बोला आंटी कुछ तो डिफरेंट कर लेती, बोलती नहीं मेरा एक ही पुत्र है ते मैं ते फिर इस तरीके से, हाँ मैं तो फिर करांगी। तो मैंने बोला आंटी कुछ बिल्कुल ऐसे टेस्ट छपवा लेती, हाँ दुपट्टा 19-20 होता है लेकिन कमीज वमीज बिल्कुल अच्छा डिट्टो। वाजिद, ये भी प्रॉब्लम होती होगी ना, अगर आपके पास पूरी फैमिली मेकअप और हर चीज के लिए आ रही है, आपने दुल्हन को भी तैयार करना है, आपने उसकी कजिन्स को भी करना है, माँ को, लड़के की भी करना है, वलीमे की बात करें, बारात पे तो सेपरेट होता है। यार वाजिद कैसे डील करते हो, जैसे ये कह रहे हैं कि कपड़ों में भी होता है, तो आपके लिए तो और नहीं दैट्स व्हाई आई एम वाजिद खान। हाँ You know, when I start doing makeup, so I always think कि क्रिएट करना है, मेकअप नहीं करना। कि मुझे लगता है आमना के ऊपर, भले आमना ने 1.25 लाख का जोड़ा पहना है, 2.5 लाख का जोड़ा पहना है, अगर आमना के ऊपर मुझे इतना मेकअप लगाना है तो मैं इतना ही मेकअप लगाऊंगा। ये नहीं कि सैलून आई है तो मैंने ग्लिटर भी डाल दिया, मैंने एक्स्ट्रा चीजें कर दी। अगर आमना पे ये मेकअप अच्छा लग रहा है तो आपको मैं यही करके दूंगा। तो इसी तरीके से फिर सारी लड़कियां डिफरेंट लगती हैं। सही सही। अच्छा मैं, क्योंकि हम कहेंगे फिर हम लड़कियों की तरफ चले गए, मेंस ग्रूमिंग पे बात हो रही है। मुझे बताएं वाजिद के लड़के बेचारे अगर अपनी शादी से पहले थोड़ी सी भी ग्रूमिंग कराने लग जाते हैं तो उनके ऊपर बड़ी बातें बनती हैं। अच्छा लड़कों के लिए तो सबसे पहले मैं हर शो पे बोला, जितने मैंने शो किए लड़कों के लिए, जो लड़के गंजे हो रहे होते हैं जी, जिनके बाल जा रहे होते हैं, बॉल्ड हेड, और हाँ जो लड़के टोपी पहन के घूमते हैं रास्ते में दोपहर के वक्तों में, प्लीज वो टोपी पहनना छोड़ दें। जो कैप लगाते हैं, हेड लगाते हैं, उससे क्या होता है, अगर आप कैप पहन भी रहे हैं तो उसके अंदर आपके साइडों में जाली वाली टोपी लगाएं, जी। बन वाली ना लगाएं। क्या होता है कि जब आप बन वाली टोपी पहनते हैं, हेड लगाते हैं, तो आपके बालों में पसीना आता है। पसीना क्या होता है, आपके बालों की, आपकी जो रूट्स होते हैं वो कमजोर कर देता है और आपके बाल जड़ से टूट जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज टोपी अगर लगानी भी है, कैप पहनना भी है, तो सुराख वाला, जिसमें सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, वो नेट वाली, नेट जिसमें होती है, आप वो पहने। आपने बिल्कुल टोपी, अच्छा क्या होता है, तेल लगा के पूरा वक्त, बहुत सारे लड़के तेल लगा के कंघी करके रखते हैं ताकि हमारे बाल सेफ रहेंगे, बिखरेंगे नहीं। तो प्लीज तेल का काम जो है, जब हम ऑयलिंग करते हैं तो रात में सिर्फ आधा घंटा आप तेल लगाएं और सुबह धो दें। और वाजिद मैंने देखा है कुछ लड़के ना बिखरे हुए बाल हर वक्त रखे होते हैं। हाँ। कोई नहीं कि आप थोड़ा सा जेल बैक कर लें या अपने आप को तमीज से, गंदे बाल रखे हुए। ओके, जेल के अलावा आप सीरम लगा सकते हैं, सही है। अच्छा अगर जेल भी लगा रहे हो तो आपको जरूरी नहीं कि आप रूट्स में भर के लगा रहे हैं। आपने जेल लिया और हल्का सा हाथ में लेके सिर्फ ऊपर ऊपर कर रही है ताकि आपके बालों में जो फ्रीजीनेस है वो कंट्रोल हो जाए। एंड वन मोर थिंग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जितने भी सैलून, जो छोटे छोटे भी सैलून बन गए, उनकी सबकी रोजी रोटी है। जब वो बाल लड़कों के, आजकल लड़कों को बहुत स्टाइलिंग का शौक चढ़ गया है, लड़कियों से ज्यादा। आप कभी, मेरे पास एक वीडियो में लगा नहीं सकता, मैंने एक छुप के एक वीडियो बनाया था चांद रात पे। हाँ। यहाँ तक ब्लीच ही करे हुए, मुंह पे ब्लीच लग के यूं करके पार्लर में
आई हैव पूरा वीडियो ऐसे करके लड़के मेरे को टांग के ऊपर टांग रख के बैठा हुआ, दोस्तों झुंड के झुंड आए मेरे लड़के। अच्छा, सैलून वालों को सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी सैलून वो तो बाल सारे गोल्डन हो गए। यस एग्जैक्टली, पॉलिश में और ब्लीच में फर्क है। सो ये आप लोग प्लीज देख के करें। उसके अलावा जब आप बालों में रिबॉन्डिंग करते हैं तो लड़कों के लिए रिबॉन्डिंग प्लीज आप ना करें, उससे बेहतर चीजें आ गई हैं आप, क्योंकि आप चार्ज इतना कर रहे होते हैं और अच्छा लड़कों को पता नहीं होता है। आप लड़कों को जो बताएंगे वो लड़के करवाना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपनी चीजें ऑनेस्टी के साथ करें, सही है। जैसे बहुत सारी चीजें अभी आ गई, चीन वायरो है, और आपको मैं वो लड़कों के लिए रेकमेंड करूंगा। उससे क्या होता है, बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है और आप बाल आपके सीधे भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जिनको आपने ख्याल रखना। एग्जैक्टली, आपके नाखून कैसे होने, नाखूनों में गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्यूटिकल आपके। अच्छा, अगर आप सैलून नहीं जा सकते, आप घर में भी बैठे हुए कर सकते हैं सारी चीजें। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आपके पास आई एम श्योर कुछ आर्टिस्ट भी होंगे जो कपड़े देना, मॉडलिंग जिनसे कराना, बड़ा होता है कि लड़के हाइजीन के मामले में कपड़े अपने देना, उस पर निशान लग जाना, या कैसे उसको डील करते हैं? देखो, जैसे ऐसा होता है कि लोग, जैसे मेरे पास तो वो ड्रामा आया था, तो उसके हवाले से हुमायूं सईद वार्डरोब मैंने डिजाइन किया था। अच्छा। ओके, उसमें हमारा माशाल्लाह से उन्होंने नाम भी दिया था, मुसद्दिक मलिक ने। ठीक है। तो मैंने वो सारा जब काम किया था तो होता ही ये था कि हम जैसे गलती ड्रामा आया था तो अफान वहीद को शेरवानी दी थी, आज तक वापस नहीं आई। मतलब देखो, मैं तुम्हें ये बताऊं, अफान ने जो मानी के साथ हीरा मानी के साथ जो पिक्चर है ना उसकी, वो शेरवानी मेरी है, वो आज तक मेरे पास वापस नहीं आई। नहीं तो फिर इसमें अफान की गलती नहीं, अफान की गलती नहीं, क्या मेरा समझाने का मकसद क्या है कि मीडिया क्या जैसे हम जब अपने कपड़े भेजते हैं ना मार्केटिंग के लिए कुछ, तो क्या होता है उसमें ना कपड़े हमारे कभी वापस नहीं आते और फिर पूछते रहो, तो ये थोड़ा इशू होता है। हालांकि मार्केटिंग के हवाले से हम कपड़े देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं बिल्कुल पहनो। और हुमायूं सईद ने बहुत तमीज़ के साथ जो मेरे कपड़े थे, कुछ वापस आ गए थे, कुछ उन्होंने अपने हमें ऑर्डर दिए थे। तो हुमायूं सईद वार्डरोब बहुत ज़बरदस्त रहा था। मैंने एक दफ़ा जाके हुमायूं का मेजरमेंट लिया, हुमायूं भाई का, और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। क्योंकि मैं इस पे इसलिए वाउच कर सकती हूँ, मुझे इतना पता है कि कोई भी एक्टर कभी किसी की चीज इस तरह प्रोडक्शन वाले करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एग्जैक्टली वो घुमा देते हैं। एक्टर को तो नहीं पता होता। एक्चुअली वो पता है क्या करते हैं, वो घुमा देते हैं या तो, और या वो आप तक पहुंचता नहीं है किसी ना किसी रीजन की वजह से। मैं अब क्या होता है कि लोग बहुत सारे मुझे अप्रोच करते हैं, तो मैं कहता हूँ यार कि कपड़े मैं डिजाइन कर देता हूँ, कोई मसला मैं बना के देता हूँ। लेकिन उमर शहजाद का भी ड्रामा आ रहा था, उसमें मैंने उसको एक दिन के अंदर शेरवानी बना के दी थी। अच्छा, एक दिन के अंदर उमर शहजाद ने फिर मेरे पेज के ऊपर मुझे एक शॉर्ट आउट दिया, बहुत जबरदस्त उसको फिटिंग्स, क्योंकि माशाल्लाह से उमर का बेल्ट बहुत जबरदस्त है। तो उसने कहा मेरी सबसे अच्छी फिटिंग्स, अब्दुल्ला तुमने इतने शॉर्ट नोटिस से बनाई है। अब्दुल्ला आप इतने अरसे से छुपे हुए कहाँ थे? ये तो वाजिद, थैंक्स टू वाजिद के आप आ गए, वरना आपको मैंने वाकई कभी नहीं। अब्दुल्ला इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं भी अपने मेंस वेयर की एक लाइन निकाल रहा हूँ, तो मैं बैठा हुआ डिस्कस कर रहा था अब्दुल्ला से। मैंने बोला अब्दुल्ला मुझे ना कपड़ा बनवाना है, लेकिन मेरे डिजाइन ना मेरे ही हूँ, तो ना मुझे कोई मशीन का काम वाला नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे मेंस वेयर अपना लॉन्च करना है, मुझे चीजें निकालनी है। तो अब्दुल्ला बोला तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने बोला मैंने कपड़ा खरीद लिया है, कपड़े को मैंने डाई भी करवा लिया, क्योंकि मुझे अपनी चीजें, अभी मार्केट में क्या है कि कपड़े मिल रहे हैं और हर किसी का एक जैसा है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अगर सितारे चल रहे हैं तो सितारे चल रहे हैं, अगर जाल चल रहा है तो जाल चल रहा है, सबकी एक जैसे, कपड़ा भी सेम ही है। सो मैंने बोला मैंने कपड़ा ले लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे, अच्छा इसमें आप जब आप उतरते हैं इस फील्ड में तो पता चलता है कि स्टिचेस का हिसाब होता है, बिल्कुल कि क्या ग्राम है, कितने स्टिचेस लगने हैं, कितने गज के ऊपर काम मशीन चल रही है, थ्रेड कैसे यूज। तो फिर अब्दुल्ला ने, अच्छा मेरा एक मशीन वाला है तुम आना, तो अब्दुल्ला ने फिर मुझे, हाँ तो ये इस तरीके से चीज है, दूसरे को हेल्पफुल। हाँ, तो अब्दुल्ला को मैंने बोला, लड़कों की ग्रूमिंग की जब बात आती है तो आपके ख्याल में, जैसे आई एम वॉचिंग यू कब से कि गर्मियां हैं, तो लिलन पैंट्स और लिलन आयरिश शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है लड़कों पे, आपने भी बड़ी अच्छी इन्हीं की शर्ट है। मुझे लगता है कि लड़कों को भी ना हर वक्त जीन्स ये कॉन्सेप्ट कब चेंज होगा? कुछ लड़के कहते हैं नहीं लिलन पैंट्स तो लड़कियों वाली लगती है। ऐसा नहीं है, असल में क्या है कि जो जीन्स पहनने वाली पब्लिक है बहुत ज्यादा, वो जीन्स इसलिए पहनती है क्योंकि वो जरा कैजुअल रहती है, होल डे रफ एंड टफ रहती है। आयरिश लिनन थोड़ा सा एक सेंसिटिव लुक है। अच्छा, ठीक है ना। और अभी फैशन के अंदर बहुत है, अब बहुत लोग चेंज हो गए, बहुत लोग जीन्स नहीं भी पहनते, मतलब जीन्स के अलावा तो लड़के सो भी जाते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आता। एंड अच्छा पता है कि मुझे फैशन से ज्यादा मुझे लगता है कि आई बिलीव
कि स्टेटमेंट होना चाहिए, एक स्टेटमेंट। ठीक है। बहुत अच्छा, अब मुझे लगता है कि मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, और लोगों ने मुझे इसी तरीके से देखा है, ठीक है। सो मैं अगर कोई डिफरेंट चीज करता हूँ ना तो लोगों को लगता है वो अच्छा, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल अपनी ही स्किन में। सही बात है, जो आप समझ, दैट्स माय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो अच्छा मैं बड़े बड़े पांचे, हाँ ऐसा नहीं कि मैं कभी कभी पहनता भी हूँ, बट व्हेन आई कम ऑन टीवी, सो मेरा जो अपना एक स्टेटमेंट है, जो मेरा अपना स्टाइल है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है मैं मोर कंफर्टेबल उसी में हूँ। अब आजकल आपको क्या लग रहा है कि लड़कों की ग्रूमिंग में क्या कमी है? कमी कुछ ये है कि देखो, सबसे पहले तो हमने जो हम कलर वेयर करने जा रहे हैं, हाँ, ठीक है, colour कलर selections। बहुत इंपॉर्टेंट, कलर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि अब जैसे फिजिक है, शॉर्ट हाइट है, तो उस हिसाब से कलर ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, हम और शॉर्ट लगना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ा हेल्दी हूँ तो मुझे कलर फिर ऐसे पहनने के मैं थोड़ा स्लिम लुक आए मेरा। अच्छा, कैरी करने में ये है कि आप जब कपड़े भी पहनते हो ना तो आपका एक स्टाइल होना चाहिए, शूज बहुत अच्छा होना चाहिए। अब शूज का भी एक बड़ा किरदार है। बिल्कुल ठीक है, तो सबसे पहले तो शूज देखे जाते हैं, सबसे पहले देखे जाते हैं। लड़कियां सबसे पहले शूज देखती हैं कि अच्छे पहने हुए हैं। मतलब आपकी फौरन आई एक शूज पे जाती है, मतलब आप बिल्कुल इसको अच्छा, हम शूज भी डिजाइन करते हैं, हमारा एक ब्रांड है फुटप्रिंट के नाम से, तो हम शूज भी डिजाइन करेंगे। कस्टमाइज्ड शूज है मेरा भी सारा ये। सही है। ये फुटप्रिंट आपका है समझमा वाला? बस आप मेरे ही है, एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैंने तो काफी मैं तो अभी यहाँ जो लिलन का आयरिश के मैंने कपड़े देख रही हूँ ना, यहीं बैठे बैठे ये देख लेना, वैसे ही वाजिद आपने में भी तो बाय द वे मर्दाना स्टाइल का ही दिस पहना इज है। नॉट मर्दाना वाजिद, दिस इज कोट सेट, इट्स कॉल्ड कोट सेट, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। लड़कियां आजकल हाँ, पैंट्स बहुत के प्यारा साथ है, शर्ट पहनती हैं। इन्होंने मेरी पोनी पे आके पहले कुछ बोला, फिर इन्होंने मेरे इयररिंग्स पकड़ पकड़ के देखे, फिर इन्होंने मेरे कपड़ों पे, मैं बहुत बुरी लगी। आई लाइक, नो नो नो, यू लुक नाइस, माशाल्लाह, यू लुक नाइस। थैंक यू सो मच, वाजिद खान ने कह दिया। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक और मैं आपको बात बताती हुई चलूँ कि यहाँ पे हम लड़कों की कुछ ग्रूमिंग करेंगे, कि उनको कपड़े यहाँ पे बताएंगे कैसे पहनने चाहिए, उनकी प्रॉपर एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हमारे दोनों गेस्ट उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब्दुल्ला कुरैशी यहाँ पे मौजूद हैं और वाजिद खान, और हम कर रहे हैं मेन ग्रूमिंग पे बात, कि हमारे यहाँ मेन ग्रूमिंग पे बहुत कम काम किया जाता है। जैसे अभी अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बात की कि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं। और एक चीज़ जो ये दोनों शायद ना करें, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी कि लड़कों को अपनी हाइजीन का भी ख्याल, अपना बॉडी ऑर्डर आपके नहीं, हम क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं ये क्या बात कर दी आपने? हम दूंगा लड़के हमें पता हुआ है। हाँ, लड़के क्योंकि मैं तो बहुत केयरफ्री रहते हैं इस चीज में। नो मैं तो, क्योंकि मेरा काम मेकअप का है, मैं इतना करीब होके काम करता हूँ, तो मुझे और तो उनका डिजाइनिंग का अपने कपड़े देते हैं। लड़कों के लिए भी मैं अगेन जो आम पे स्मेल आती है लड़कों को, तो नहाते वक्त सारे लड़कों के लिए भी ये कि एक फिटकरी अपने बाथरूम में रखें। हाँ, मैंने भी बहुत, तो अब उसको गीला करके अपने अंडर आर्म्स में लगा, अगर आप महंगी चीज नहीं ले सकते। सो आपको क्या है कि फिटकरी लगाएं, और उससे क्या होगा, आपको जितना भी पसीना आएगा आपके पास से स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। तो एटलीस्ट बॉडी स्प्रे तो यूज करें ना शावर के। बहुत सारे लोग नहीं भी करते। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। अब्दुल्ला, मैं टीवी पे आते, मैं मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए, और मैं टीवी पे आते हुए कोई मुझे 13-14 साल तक हो गए। मैं एक शो कर रहा था, और मुझे लगता है कि हम लाखों की बात करते हैं, हम चीज़ों की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की बजट नहीं होता है। नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि आप उसी तरीके से बात करें जो इजी टू अप्रोच हो। जी जी, सही है। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर लगा लें उसके बाद। बिल्कुल, बेबी आप कोई मसला टेलकम पाउडर, कोई भी टेलकम पाउडर लगा, बेस्ट रहता है। मतलब कि जब मैं किसी का अगर मेजरमेंट ले रहा होता हूँ, तो मुझे होता है कि कभी कोई ऐसी स्मेल आती है, मेरी तबीयत अजीब हो जाती है, और मुझे होता है यार कि आपको पता है मेरे कभी सैलून में ऐसी खवातीन शक्लें इतनी प्यारी, अभी मैं ये कहने वाली थी, लड़के और इतनी प्यारी, और ऐसे जैसे कि आपका सांस रुक जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका मेकअप करते हुए जब आप, मैं रोज इस चीज से मेकअप करते मैं हुए आपको जब एक एग्जांपल देता हूँ। आपको किसी ने ग्लास दिया, पानी दिया, अब उस ग्लास के अंदर स्मेल आ रही है, आपको वो पानी पीना कैसा लगेगा? एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारे सेट्स पे भी बहुत हो रहा होता है। मैं देख रही होती हूँ कुछ ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनको मतलब आप कहें कि यार ये आप कितना काम कर रहे हैं और इस चीज़ का आपको ख्याल नहीं। तो ये हम हमारे इर्द गिर्द के जो क्रू होते हैं उनको भी हम कहते रहते हैं, उन बच्चे नाराज़ भी नहीं होते, वो बोल भी देते हैं बाजी पूरा दिन काम करें।
तो एक फिटकरी जो चीज़ है बेस्ट है, उसका, और बेस्ट। अपने नेल्स का ख्याल रखना, आपने ये चीज़ें, ये इसको बहुत ज़रूरी होता है कि आप नीट एंड क्लीन लग रहे हो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। मैं देखती हूँ लड़कों की दाढ़ियाँ बड़ी होती हैं, गंदे हाल। यार एक हजामत कराने में कितना टाइम लगता है, प्लीज़ मुझे बताएं। बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता आप ऐसे बंदे को आप ड्रेसअप कर रहे हो? असल में अपना ख्याल खुद रखना है, कोई नहीं रखेगा। अपने आप बात से ये प्यार है, करें, अपने बस। आप exact, बिल्कुल सही बोल। अपने आप से प्यार करें और फिर बाकी को प्यार करें। अब आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो फिर आप खुद अच्छे नहीं नजर आएंगे तो दूसरों को क्या 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 आप अच्छा करेंगे। मतलब इसके तो अंदर आपको पहले खुद अच्छा दिखना है, इसके फिर आप अंदर दूसरों को खाने कर का भी आप उतना खाएं जितना आप बर्दाश्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ इतना आपने पेट बढ़ा लिया, इतना खा लिया। सकते तो हैं। मुझे आपको लगता है बार-बार- बातों में ही शो निकल जाएगा। हाँ, अब मुझे बताएं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों के ख्याल से, क्योंकि आप दोनों की जो फील्ड्स हैं वो दोनों मेन से रिलेटेड हैं, आप औरतों का तो करते हैं, आप आदमियों की भी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। उनका पूरी फिल्मों की नहीं, स्टाइलिंग, फिल्में खुले की हैं, आसमान आपने के स्टाइलिंग की नीचे है। शेख साहब की, बिल्कुल। आपका मैंने काफी बहुत, कमर्शियल्स किए बिल्कुल। हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। अब मुझे बताएं वाजिद, क्या मेन चीजें हैं इस मेंस ग्रूमिंग में जो लड़के शायद डर के मारे भी नहीं कर रहे होते कि हमारा मजाक उड़ेगा? फेशियल्स कराना? नहीं, फेशियल वेशियल नहीं। देखिए क्या होता है कि देखिए ऑफ कोर्स आपको खाएं कम पहने अच्छा, ठीक है। 10 चीजें लेने के बजाय आप एक चीज अच्छी ले लें। आप समझ रहे? सो क्या होता है कि आपको सेंस होना चाहिए खुद भी। और अब तो सोशल मीडिया ने आपको इतनी नॉलेज दे दी है, इतनी अवेयरनेस दे दी है कि अच्छा कुछ लोगों का, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कुछ जो बलोची लड़के होते हैं उनका एक अपना स्टाइल है। वो शलवारें कमीजें कमीजें पहनते हैं, ढीली ढीली वो नंबर वाली शर्टें पहनेंगे, वो उनका अपना स्टाइल है, ठीक है, सही है। वो टोपी भी अजीब के, वो पता चलता है कि हाँ कुछ पठान है। अच्छा क्या होता है कि बलोच और पठान में या तो बहुत हाई होंगे और या तो बिल्कुल उनका मिडिल क्लास है ही नहीं। लेकिन आई लाइक बॉयज वेयरिंग नाइस शलवार कमीज, हाँ, और वो शलवार कमीज की अपनी बात है। हाँ। खेड़ियां पहनी हो, पैर साफ सुथरे हो। आप लोग खेड़ियां बनाते हैं? बिल्कुल, हम खेड़ियां भी बनाते हैं, हम कोल्हापुरी चप्पल भी बनाते हैं। अच्छा अब क्या होता है, तो कोल्हापुरी चप्पल पहनने का लोगों को बहुत शौक होता है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ यार कोल्हापुरी के लिए पैर साफ सुथरा होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ नहीं पहनो। वाजिद खान ने अपने पैर दिखाना शुरू कर दिए। प्लीज कैमरा करिए, इनके पैर दिखाए जाए। नहीं यार, ये बड़े जरूरी है ऐसी चीजों पे बात करना। देखो हर चीज ना, मतलब हमने अगर किसी को पहने हुए देखा है तो हम ये देखें कि मिसाल के तौर पर फवाद खान कुछ पहना हुआ है तो हमने ये देखना है फवाद ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, तो पहले मुझे अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत है और फिर मैं उस डिजाइन को बिल्कुल वेयर करूं, बिल्कुल मुझ पे अच्छा भी लगे, मुझ पे अच्छा लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि बस पहन लिया, ऐसा नहीं है। एंड पता है क्या, बहुत सारी चीजें हैं कि सही कह रहे हैं आज बातों में ही क्योंकि आप, मुझे लगता है कि एक दफा मैंने बहुत सारे जो लड़के, मुझे लगता है कि कुछ लड़कों की टांगे लंबी होती हैं, जो अपर बॉडी होती है वो शॉर्ट होती है, सही है, तो उनको किस तरीके से लंबा दिखाना है कि उनकी बॉडी बैलेंस लगे। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिससे आप पूरी पर्सनैलिटी को आप बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, लड़के जो हैं वो केयर फ्री से होते हैं तो वो मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते, मुंह पे मॉइस्चराइजर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो गोरा होने की जो लड़के क्रीम लगाते हैं और बर्बाद करके घूम रहे होते हैं, आपने तो नहीं लगाई थी गोरा होने की? नहीं, आप तो उनको देखा है, स्कूल से जानती हैं क्या, वैसा है क्या? अच्छा, मुझे ये वैसे याद नहीं है। अच्छा, गोरा होने वाली क्रीम लगाते हैं ना तो सिर्फ क्या होता है कि ये तो पूरा देखिए हाथ पैर सब एक जैसे दिख रहे हैं, वो सिर्फ मुंह सफेद होता है, सिर्फ मुंह सफेद, और धूप में निकलते तो वो लाल हो जाता है, खवातीन का भी लाल हो जाता है और फिर वो काला हो जाता है और फिर वो थोड़े दिन बाद पर्पल हो जाता है। अच्छा, क्या लड़कों, आप दोनों लड़कों से पूछ रही हूँ कि आप लोग एक हफ्ते में एक दफा फेस स्क्रब वगैरह कराना पसंद करते हैं? हफ्ते में नहीं, अगर कोई वेडिंग आ गई तो करा लिया हल्का फुल्का। अच्छा, लेकिन मैं तो जेनेटिक मतलब मुझे तो लगता है मैं कभी फेस वॉश भी करूँ ना तो मेरे मुंह पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, मुझे नहीं सूट करता, मुझे साबुन सूट करता है, साबुन से अब मैं मुंह धोता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 2 दफा फेशियल कराया है। अच्छा, इन 44 इयर्स। अच्छा, सीरियसली अभी तक चमक रहे हैं। और मैं, मेरा अपना एक सीरम है। हाँ वाजिद, तो आपने माशाल्लाह क्या क्या मेन कपड़े, मेंस लाइन और विमेंस लाइन, सीरम ब्राइटनिंग सीरम है मेरा भी, और एक एंटी एजिंग सीरम है। अच्छा, सो मैं वो कभी कभी वो सीरम लगाता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। लड़कों के लिए एक चीज बड़ी जरूरी है कि जैसे आपने दाढ़ी रखी हुई है उसकी ट्रिमिंग ज़रूर कराएं हर 2 दिन के बाद, 3 दिन बाद। अगर आपका नहीं भी दिल कि आप पूरी क्लीन शेव नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट अपनी दाढ़ी को तो मेंटेन करके रखें। उसका क्या तरीका है, खुद कर सकते हैं?
हाँ अब तो मशीन इतनी आ गई, उसके आगे नंबर लगे होते हैं, उसके ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड के आगे नंबर होते हैं, आप वो लगाएं, नंबर 1 की, नंबर 2 की, नंबर 3 की, नंबर 4 की, आप उससे करें आराम और से। दांतों की सफाई ये भी बहुत ज़रूरी है। जो लड़के पान छालिया गुटखा जो भी सिगरेट पीते हैं, अपने दांतों को मेंटेन करें। वो भी सबसे पहले जब आप स्माइल करेंगे, मुंह खोलेंगे, तो सबसे पहले कपड़े वपड़ों से तो पहले तो दांत देखे जाएंगे आपके, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। और स्केलिंग कर मुझे Scaling. ऐसा लगता है एवरी 6 मंथ आपको स्केलिंग करानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है। वाजिद आप अलग मंजन, मंजन, काला मंजन। उसके बाद दांत साफ तो हो ही जाता है। सफेद। मैं दंदासा भी कभी कभी करता हूँ, मैं पता है दंदासा, मसवाक मेरे बैग में अभी भी पड़ी होगी, मसवाक मैं बहुत करता हूँ। अच्छा, नया फैशन क्या है लड़कों के लिए? नया फैशन लड़कों के लिए समर्स हैं तो क्या होगा? समर्स हैं तो आजकल कॉट सेट्स इन है। ये जो जिसके पहना अंदर हुआ है, ये like fashion है, exactly this is same fashion. like this. दिस इज योर ओन क्रिएशन। या ये और कपड़ा भी तो देखे ना, आयरिश Pure बिल्कुल Irish ऐसा है linen कि है, yeah. आयरिश ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आयरिश होना जरूरी है। हाँ। और आयरिश में भी डिफरेंट फील्स हैं। बिल्कुल, अब ब्रीदेबल हो, वेरेबल हो, मतलब आप पहने हो तो आपको चुभे ना, मतलब ये बिल्कुल सारी सही, चीजें बड़ा देखनी है। मुश्किल मेरा है। स्किन जो है ना, मैं तो इरिटेट हो जाऊंगा अगर कोई ऐसा कपड़ा होगा तो। मैं खुद अपनी पर्सन, तो मैं अपने कस्टमर को भी पहनाते हुए ये बात बहुत पहले खुद चेक करता हूँ, फिर मैं उसको कहता हूँ पहनो इसको, तुम होल डे बहुत मजा आएगा पहन के। तो आपने सिर्फ लुक्स नहीं देखने, आपने फील को भी देखना। कंफर्ट इम्पोर्टेंट है। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो कस्टमर आ रहा है, जो भी आपका क्लाइंट है, वो आप पे रिलाय कर रहा है। अच्छा, क्योंकि अब्दुल्ला आप भी अब यही काम मेंस लाइन भी लेके आ रहे हो, कपड़ा जो है ना अब क्योंकि महंगा भी होता जा रहा है, उसकी फिर सिलाई अलग है, ये है, तो बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता जा रहा है ये? देखो असल में क्या है कि हमारे जैसे पाकिस्तान के अंदर जो कोई प्राइसेस जब कोई किसी चीज़ की भी हाई हो जाती हैं तो वो वापस आने का कोई नाम नहीं ले रही है। और सही सी बात है, लोगों की कैपेसिटी है। तो जैसे आप देख रहे हो कि हर चीज़ मतलब पता है प्राइसेस वही है, हमारी पैसे की वैल्यू गिर गई है। मसला ये है। मैं आपको एक बात बताऊं, और शौक सबको है। अब मैं तो पर्सनली आई लाइक, मैं अगेन वही, मैं कोई महंगी सस्ती बात नहीं करता, बट जो प्योर की बात है ना, वो प्योर की बात है। मैं तो लड़कों को भी रॉ सिल्क पहना दूं, आप समझ रहे, लेकिन वो 4000 रुपए गज हो गया है। हाँ वाजिद, लंबे बाल रखने के भी एक तरीका होता है। अगर आपका दिल है कि आप लंबे बाल रखें, उसके लिए बड़ी मेंटेनेंस चाहिए होती है लड़कों के लिए। हाँ, अच्छा लड़कों के लड़कों का लंबे बाल बिल्कुल रखें, लड़के लंबे बाल बिल्कुल रखें, लेकिन अगेन शैम्पू, कंडीशनर, आपको कंडीशनर जरूर करना है। कंडीशनर, हाँ ऑयलिंग, अच्छा ऑयलिंग आप हफ्ते में एक दफा करें, लेकिन शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर करना है। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे लड़कों के बाल ड्राई लगते हैं, फटे फटे लगते हैं। अच्छा लड़के इतना अपने आप को सीरियस लेते नहीं है, ठीक है, अगर एक दोस्त जा रहा है तो दूसरा दोस्त उसके साथ लग के चला गया तो करवा लिया, अपने लिए खास कोई नहीं जाता होता, बहुत कम लोग हैं। अच्छा। सो क्या होता है कि शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर करें। शैम्पू से क्या होता है कि शैम्पू बालों की क्यूटिकल पहली लेयर को खोलता है, गंद निकालता है, और कंडीशनर जो होता है वो क्यूटिकल को बंद करता है, तो बालों को स्मूथ कर देता है। तो कंडीशनर करना मस्ट है बिल्कुल बड़े बालों के लिए। और एक और चीज है, जैसे वाजिद ने बड़ी अच्छी बात की कि एक जा रहा है तो उसके कहीं कहीं ये भी होता है, अगर एक बेचारा जा रहा है उसको इतना बुली करते हैं कि वो जाना छोड़ देता है। तो यार आप लोग ये ना करें। अगर आपका दोस्त अपनी ग्रूमिंग करा रहा है, आपको भी कराना चाहिए। आप यकीन करें, मैं तो अब खैर उस एज में नहीं, मैं यंग लड़कियों की बात कर रही हूँ, खवातीन को साफ सुथरे लड़के ही अच्छे लगते हैं। खुदा के वास्ते अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, और मेन ग्रूमिंग करना कोई बुरी बात नहीं, प्लीज बुली ना करें। बहन भाई भी एक दूसरे को बुली कर रही होती, बहनें भी कर रही होती हैं, इसीलिए लड़के कहते हैं नहीं ये तो औरतों के काम है, हम नहीं जा सकते। नहीं अब तो बहुत लड़के जा रहे हैं, चेंज हो गए, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ आज सैलून, अब तो आजकल वीडियो देखे, डिजाइनर का कहना कितना लोग बुली कर देते हैं कि तुम डिजाइनर अब जाओगे लेने कपड़े। और मेंस सैलून भी बहुत ओपन हो गए, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ट्रेंड में आ गया है, लोग जा रहे हैं। उसके बाद भी पता है क्या, क्योंकि हम बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो बहुत जरूरी नहीं कि फेशियल करें, बहुत जरूरी नहीं है कि आप घर पे क्लिनजिंग कर लें। अच्छा, और जो ट्रिमिंग की मैंने बात करें, मुझे कुछ लड़कों को देख के बड़ी चिढ़ होती है कि एक तो आप वैसी गुंडा लुक आ रही है, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी उस पर मूछें रख लेते हैं। क्यों भाई, दाढ़ी मूछ उसको भी ट्रिम करके रखें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जैसे हमने कहा था कि हम यहाँ पे कुछ ग्रूमिंग करेंगे, अपने यहाँ पे हमारे मॉडल्स होंगे, उनको हम ग्रूम करेंगे। दोनों हमारे जो डिज़ाइनर और हमारे वाजिद खान यहाँ पे स्टाइलिस्ट जो हैं, ये बताएंगे कि आपने कैसे अपने आप को रखना है और क्या चीज़ आप पे सूट करती है। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज मेंस ग्रूमिंग पे हम करने वाले हैं, कुछ हमने बातें तो काफ़ी कर ली, अब आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर वर्क। हमारे साथ ये 3 ज़बरदस्त लड़के यहाँ पे मौजूद हैं जिनको आप लोगों ने दोनों ने ग्रूम करना है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करा लेते हैं, मैं वहीं चली जाती हूँ। जी, आपका क्या नाम है? उमर। उमर। उमर, ये बाल जो हैं ये इतने कर्ली, जो ये हेयर कट है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। आई फील लाइक कि आजकल फैशन है ये। अब देखते हैं क्या वाजिद बताएंगे ये फैशन है या नहीं। उमर, आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट बैचलर्स के लास्ट ईयर में। इतना हिलना नहीं है बेटा, उधर देखें। हाँ। मैं बैचलर्स के लास्ट ईयर में हूँ। अच्छा। और जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहा हूँ मैं। ओह रियली? अच्छा, चलो वेरी गुड। अच्छा, आपका? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। So my name is Shahraj. शाराज, Yeah. what does it mean? It means ruler of the world. ओह वाओ। तो yeah, my name is Shahraj. अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ. अच्छा। I'm studying in IOBM. अच्छा। And I am also a musician by profession. वेरी नाइस। So, तो अभी हम गाना भी सुन लेंगे फिर थोड़ी देर में है। और ये ग्रूमिंग होने वाली है, तो आपको पता है ना सबसे पहले क्या ग्रूम होगा? दाढ़ी. दाढ़ी। ये क्या, ये कौन सा स्टाइल है? ये आजकल ये लड़कों ने अपने स्टाइल बनाए हुए हैं वैसे हैं? नहीं, so I think beard's an integral part of your grooming, right? Yes. So I am always like very intrigued by heavy beards. ठीक सही है। है, क्योंकि I've always known एक चीज़ कि मेरी शक्ल बहुत छोटी है. हाँ। According to the size I have, ठीक according to है। the shape I have, सही मेरी है। शक्ल बहुत छोटी है. So the beard, a very pointy beard, it has always complimented me a lot. ठीक है। So I think for me it has worked well. आई थिंक अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है कि शक्ल थोड़ी छोटी है और बॉडी आपको Yeah. लगता है कि आपकी थोड़ी। Yeah, and plus with the kind of profession I'm going ठीक with, है, I done. need to be very चलो presentable. देखते हैं अब क्या ग्रूमिंग होती है। हमारे साथ हैं असद, हमारे साथ हैं। असद, आप क्या करते हैं जरा बताएं सबको। मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ठीक है। और असद की भी अभी ग्रूमिंग करनी है। असद के बालों में भी मुझे लगता है कुछ डिफरेंस होना चाहिए, और कपड़ों में अब क्या करना है वो देखते हैं। आप दोनों आ जाएं प्लीज। अच्छा, पता है वन मोर हाँ। थिंग, मुझे जब आपकी टीम से सैरिश का फोन आया तो बोलती है वाजिद भाई हम कोई मॉडल्स कर लें, तो मैंने बोला मॉडल्स नहीं करने। Very मैंने good. बोला नॉर्मल जो हमारी आवाम आप है, लोग की back हो क्योंकि ये शो जो है हमारा मासेस देखती है, तो हमें नॉर्मल लड़के चाहिए। हमें बिल्कुल मॉडल ठीक। तो सारे परफेक्ट होते हैं। हाँ। तो हमने कोशिश किया है कि हम नॉर्मल लड़कों को उठा के, अच्छा जिस तरीके से अभी इन्होंने बोला कि फेस मेरा छोटा है, लेकिन फेस छोटा होना ठीक है, आपने ये दाढ़ी रखा हुआ है, बट ये जो आपने ये बाल करवाया है ना छोटा, ये दिस इज नॉट फॉर यू। आपके कानों के ऊपर बाल आएंगे तो आपका फेस और बैलेंस लगेगा। आप यू नो, ठीक है, अभी यहाँ बिल्कुल से क्या आपने बहुत छोटे बाल किए तो आपका ये ज्यादा ब्रॉड लग रहा है। तो तुम वही तो उसका मेन मकसद है कि मेरा मुंह छोटा है, तो वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा मुंह नहीं, लगूं। नहीं, वो बेटा क्यों ये बड़ा मुंह क्यों लगवाना नहीं, है? बड़ा उस सेंस में बड़ा नहीं। अच्छा, हाँ, वो यहाँ से करो तो फेस बैलेंस ये लगना आपको जरूरी है। बेहतर देखिए, बताओ। बड़ा होना और बैलेंस होने में थोड़ी और जरूरत थोड़ा सा फर्क है। बेटरमेंट हमेशा होता है. ठीक है। So, इस अच्छा, तरीके और से। इधर आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आई लाइक इनके बाल बहुत प्यारे हैं, माशाल्लाह, अब लेकिन कर्ली कर्ली बाल बाल हैं, लेकिन हम इनको बहुत सारे लड़कों को सीधे बाल भी चाहिए होते हैं। अभी मैंने एक हाँ। लड़के का शूट किया था, कर्ली बाल थे और ही इज बलोच। ठीक तो है। मैंने उसको ब्लो ड्राई के बाल करके सीधा किया और वो पूरी है। डिफरेंट, पूरी पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो गई। अच्छा, इनका तो अगर हम चश्मा ही उतार देंगे तो ये पूरे चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। लड़कों को भी चाहिए कि लेंस कहीं आने जाने के लिए लेंस पहन लें। लेकिन ट्रांसपेरेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट कलर वाले नहीं कि ग्रे नहीं, लगा लिए, ब्लू बिल्कुल लगा लिए। कलर ट्रांसपेरेंट ना- लेंस पहने तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि इनमें क्या चेंजेस है। बिल्कुल। इनकी बॉडी टाइप देख के व्हाट डू यू थिंक इनके ऊपर किस किस्म के कपड़े अच्छे लगेंगे और कलर्स? जी अब्दुल्ला। अच्छा देखिए, ये असद नाम है आपका? उमर। उमर के लिए जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि कोई कुर्ता पजामा होना चाहिए, Solid color ना? सॉलिड कलर होना अच्छा, क्योंकि हाइट को भी हमने देख के चलना Exactly, होता है ना। yeah, बिल्कुल ठीक है। तो हमने उमर के लिए आई थिंक सो फर्स्ट दे आर गोइंग टू चेंज एंड देन इनकी कहाँ ग्रूमिंग गया स्टार्ट blue? होगी। तो एक इनके लिए कलर डिसाइड कर लेते हैं। उमर, आपकी क्या चॉइस ऑफ कलर है वैसे? एक कुर्ता मेरा था, ब्राइट कलर्स पहनते हो? कैसे ब्राइट? रेड? अच्छा, मुझे ये देखा, यही तो बात कर रही पर्सनली थी। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपने जैसे कोई डार्क कलर, मुझे लगता है कि अब क्या नाम है? उमर मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा पेस्टल कलर पहनेंगे तो आप थोड़े से टॉल लगेंगे। क्या होता है जब आप डार्क कलर पहनते हो तो आप अपने आप को एक कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ब्लॉक। आप रेड लिपस्टिक भी लगाते हैं ना तो आप एक जमे हुए लगते हैं, यू नो। सो मैं हर चीज को उस तरीके से देखता हूँ। अगर आप तो ये लाइट निकाला कलर भी- पहनेंगे तो आप लंबे लगेंगे, और वन कलर, सॉलिड कलर। सही सही है। और क्योंकि मुझे लगता है कि उमर ने अभी एकदम जो कहा ना, रेड कैसे नहीं बेटा, कलर्स तो पहनने चाहिए। ये तो ये it's not that I prefer all kind of colors.
मैं हर तरह का कलर पहनना मुझे अच्छा लगता है. आई डू गिव देम अ ट्राई, बट फॉर मी पर्सनली आई थिंक लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स जैसे इन्होंने बोला चेयर कि पकड़ के मुझ पे खड़े। अच्छे लगते हैं. ठीक है, लाइट कलर इनके लिए अच्छा। मैं इसको चेंज थोड़ा करूँ, मैं explain। एक कुर्ता एक और आ रहा है मैं ले आती हूँ, आप जब तक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये एक मिरर वर्क कुर्ता है जो कि हम इनको वेयर ये कपड़ा क्या है? ये लड़का कहाँ है? हाँ दिस मिरर वर्क चिकनकारी है। ठीक है, सही है। तो ये अभी बहुत इन है वेडिंग्स के अंदर, और जैसे हमारे जैसे मेहंदी के फंक्शंस होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं इसको वेयर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसको भी एक्सप्लेन कर दे कि हम इस वक्त बेसिकली हम थोड़ा सा फैंसी की तरफ जा रहे हैं कि लड़के मेहंदियों पे ये इस तरह के शीशे इस वाले तरह के कुर्ते शीशे पहन वाले सकते कुर्ते। हैं। मतलब कुछ लोग ग्लिटर पहनना चाहते हैं तो उसके अगर हवाले अगर से बहुत simple अच्छा अगर है। देखें- अगर हम सिंपल पे जाएं तो हमारे पास एक ये भी बहुत कुर्ता प्यारा है, जो हाँ। कि मशीन एम्ब्रॉयडर्ड है, कस्टमाइज। दिस इज एक्चुअली दिस इज माय टाइप। ये जैसे प्लेन फैब्रिक पे हमने सारा करके इसको सेट किया है ना सारा। देख लो आप इसके अंदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स है ना, ठीक है ना। और ये आ गया this आपका one, कुर्ता। yeah, this one. काफी वो गुलाबी है। गुलाबी। मुझे लगता है ये आँखें। मुझे लगता है वो उनके लिए हाँ। अच्छा लगेगा। उनके लिए हम वो मेरे ख्याल से वेयर ब्लैक कराएंगे। हाँ। मैं कहता ये अगर इसका पजामा भी इसी रंग का है? पजामा वाइट पजामा। अच्छा, white पजामा है, ओके। कोई मुझे वन कलर का कोई नहीं, पूरा सॉलिड वन कलर है। सॉलिड वन। अच्छा, Solid one color चाहिए। और मुझे लगता है इनको सॉलिड वहाँ ये वाला था। शाराज के लिए क्या है? ये Ruler of the world। ये आप लीजिए। इनको शेरवानी पहनाएंगे। शेरवानी पहनाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। इनकी ग्रूमिंग होगी, पहले ये जाके चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद जब ये यहाँ बैठेंगे तो उसके बाद इनकी ग्रूमिंग की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि शेरवानी के भी कलर्स बॉडी टाइप को देखते हुए डार्क कलर। डार्क कलर क्या होता है हम ना देखिए अगेन, क्योंकि कलर थ्योरी होती है। जैसे आप जब बहुत आप पतले होते हैं या स्किनी होते हैं तो आप व्हाइट कलर पहने तो आप थोड़े चौड़े लगते हैं, ब्रॉड लगते हैं। इसी तरीके से जब आप बालों का रंग भी अगर डार्क करेंगे तो आप पतले लगेंगे, और अगर लाइट कलर करेंगे तो आप थोड़े ब्रॉड तो आपको लगेंगे। लग रहा है इनके कलर बालों के बिल्कुल ठीक है? हाँ, इनका बालों का कलर ठीक है। तीनों का? हाँ, तीनों का बालों का कलर ठीक है। बस अब हम ब्लो ड्राई से चेंज करेंगे। आपके ख्याल में इसके ऊपर कौन कौन सी शेरवानी सूट कर सकते हैं? डार्क कलर्स के अंदर वैसे बेसिक्स में हम जब सबसे ज़्यादा जाते हैं, अगर ब्रॉड बंदा है तो हम सबसे पहले उसको सजेस्ट करते हैं कि ब्लैक कलर ये वेयर। दिखाएं। तो ये एक शेरवानी है और जिसके इसके ऊपर साथ हमने आपके सारा शॉल भी डिटेल है। वर्क्स किए हैं, ठीक है, ठीक है। सही है। बहुत ही यूनिक वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। और पहनाते हैं हम ठीक है, फिर ये शाराज को हम शेरवानी शाराज। पहनाएंगे और इन दोनों को हमने ये कुर्ते पहनाने हैं। हाँ, इनको ठीक है? कुर्ते पहनाने ये हैं। पिंक और है उनके लिए। थर्ड वन ये नहीं, ये हम ओ इनको अच्छा, आपने पहनाएंगे ये बनाना, इसको कुर्ता। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इट्स अ वेस्ट कोट। दिस इज वेस्ट कोट और तो सेम embroidery कुर्ता पे है। सेम पजामा फैब्रिक्स को, हैं, yes, beautiful। Very nice। कलरफुल कुर्ता पजामा, मतलब इसका ब्लैक कुर्ता पजामा मजे की है। बात है कि ये वाली टाइप की जो वेस्ट कोट्स है ना, ये अक्सर मैंने देखा है जब शादियां हो रही होती है ना, लड़कों ने एक जैसी एक जो जैसा, पहले होता था पटके पहनना, अब लड़के वेस्ट कोट्स की तरफ चले गए। थोड़ा यू फैशन चेंज। एब्सोल्युटली राइट। जी, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि देखते हो ना कि अब पटकों वाला फैशन चला गया, अब लड़के वो नहीं डालते हैं ना। ऐसे ही है, ऐसे ही। शादियों पे वैसे आजकल क्या फैशन है? सारी जो ग्रूम फैमिली होती है, असल में क्या होता है, आपके बहुत सारी वेडिंग्स टाइम बाय टाइम आ रही होती हैं, तो कभी वो लोग किसी फंक्शन पे पटका पहना होता है तो कहते हैं अब्दुल्ला अब हमने पटका वाला फैशन कर लिया है तो कुछ डिफरेंट अब बताओ। different करना। तो फिर उसको वेस्ट कोट में कन्वर्ट कर लिया, कभी हमने उनके एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते डिजाइन कर दिए। तो डिफरेंट टाइप्स कुछ ठीक ना है। कुछ उन Summer, same families winters हैं। का मुझे भी- बड़ा शौक था ना कि पगड़ी पहनने का। तो मेरे दोस्त की शादी थी दुबई में, सादिक की ना। सो उसने, क्योंकि वो एक इंडिया से उनका एक आया हुआ था पगड़ी वाला, तो मैंने पिंक रंग की एक पगड़ी हमने Very पहन दी। बड़ा प्यारा लगा था। प्यारा लगता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक नहीं पे- लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? Continue, लड़के इतना तो change- शो नहीं आप यहाँ चेंज कराएंगे। इतना फ्लो में शो जा रहा है, आप पूरा शो का रिदम तोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं आप लोगों में वाजिद एनर्जी नहीं खान, है। आप किस तरह की बातें कर रही हैं, कर रही हैं? नेशनल टीवी है, मैं इस पे कैसे जो है वो मैं करूंगी। असद को जरा माइक दें। असद, आपके कलर प्रेफरेंस क्या? आप पिंक पहनना चाहोगे या? खैर मेरा ख्याल है पिंक अच्छा लगेगा। अच्छा, पिंक तो बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा ना, वो खुद भी पिंक है और कपड़े भी पिंक, तो ब्लेंड हो जाएगा। तो आई लव यू। ये ब्लैक पहनेंगे? ब्लैक, ठीक है, सही है। चलें, असद के लिए ये तीनों लड़के अब जाएंगे, चेंज करेंगे। वाजिद खान पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए थे कि यहीं चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। दे नीड टू गो चेंज एंड कम बैक। तो इनकी ग्रूमिंग यहाँ स्टार्ट होगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे लड़के अभी ग्रूम्ड होंगे, लेकिन उससे पहले खाना पीना भी तो है, जरूरी है। और अच्छा खाना आपको ज्यादा खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल। बाद में जो सारी चीजें आती है, बिकॉज इंटरनल हेल्दी होगा तो स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे, बिल्कुल। देखेंगे भी अच्छी, मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ जी, आज क्या बन रहा है हमारे टैंक के किचन आज में? टैंक के किचन में बड़ा जबरदस्त स्नैक है जो कि मार्केट में, जो फूड मार्केट है वहाँ पर बड़ा हिट हो चुका है। दैट इज चीजी पोटैटो। वी आर Okay. मेकिंग ए चीजी पोटैटो ब्रेड, ठीक है। और वो बहुत जबरदस्त है, एक स्नैक है, फुल फिलिंग होता है और हेल्दी है। ठीक। अलॉन्ग विद दैट हम बना रहे हैं टोपियाको पर्ल्स, जिसको हम सागू सीड्स भी कहते हैं, उसके साथ टैंग पर्ल टी बना रहे हैं। तो Very वो भी good. बड़ी जबरदस्ती है। गर्मियों का मौसम है और साबूदाना साबूदाना बहुत best ठंडा है। होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये बेवरेज मैदे के लिए बहुत मैदे अच्छा के लिए है। बहुत अच्छा होता है, गट हेल्थ के जी। लिए। सो ये ड्रिंक आप घर में बना के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को देंगे तो बहुत मुफीद है। ठीक सो है। यहाँ पे हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं चीज़ी ब्रेड एंड पोटैटोज की। यहाँ पे मैंने हल्का सा तेल लिया हुआ है, इसमें मैं अनियन को सौते करूँगी। ठीक है। सही है। इसमें हमने अनियन क्यूब्स बनाए हुए हैं, और ये हो जाए तो फिर अच्छा, सबसे पहले अनियन, फिर कैप्सिकम, फिर टमेटो, ये 3 चीज़ें हमने लेनी है। तो टमेटो सबसे सॉफ्ट होता है, वो हम आखिर में लेंगे। कैप्सिकम उससे थोड़ी सी ज़्यादा, प्याज को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, सिंपल ब्रेड स्लाइसेस जो होते हैं उनको स्क्वायर पीसेस में काटा हुआ, उनको भी हल्का सा बटर में उनको मैंने सौते किया हुआ है। देन हियर आई हैव बॉइल्ड पोटैटोज, जिनको मैंने क्यूब्स में काट के रखा लेकिन हुआ है। इसको आपने पील ऑफ नहीं किया, तो बता दें कि पील हाँ ऑफ हाँ, के peel बगैर off भी नहीं कर किया सकते हुआ, हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज जहाँ पे कहीं ज़रूरत है वहाँ पे आप पील ऑफ करेंगे इसको, अदरवाइज आप पील ऑफ नहीं करेंगे। सही। यहाँ से किसी ने कट आपसे करके ले रेसिपी के लिए कॉल करनी होगी। ज़रूरत है, बिकॉज इसके जो आलू जो होते हैं उसके छिलके में भी बहुत न्यूट्रिशन होती है। आप लोग बच्चों को फ्राइज दे रहे हैं या कोई भी स्नैक बना रहे हैं, ट्राई नॉट टू पील इट ऑफ। ठीक है। सही है। ये यहाँ पे हमारे पास हो गया है, इसमें मैं कैप्सिकम ऐड करती डाल हूँ। दें। ठीक है, इसको हम सौते कर रहे हैं ना। ये हल्का सा हम सौते कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ आलू। आलू। आलू सबके फेवरेट होते हैं वैसे। सबके फेवरेट होते हैं, फुलफिलिंग होते हैं एंड गुड कार्ब्स इसमें होता है। आई लव आलू। हाँ, आलू देखने के बाद, फ्राइज देखने के बाद मेरी डाइटिंग का कोई मुझे ध्यान नहीं होता। हाँ। अच्छा, एक पूरे दिन में हम 1 से 1.5, मीडियम साइज़ का है तो 1.5, अगर बड़े साइज़ का है तो 1 पोटैटो हम ले सकते हैं, जो कि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। सही है। यहाँ पे हमारे, अच्छा, बहुत ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट नहीं होने देना, ठीक है। क्रंची रखना है हमने ठीक इसको। है, इसमें थोड़ा सा भी सही add है। हो गया। और इसमें मैं अब स्पाइसेस जो ऐड कर रही हूँ वो है काली मिर्च पाउडर, ठीक है। चिली फ्लेक्स मैं ऊपर से भी आई डालूंगी। लव चिली फ्लेक्स। हाँ, बहुत मज़े की भी बहुत लगती है, मज़े और की बहुत ना वो भी नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा लग जाए ज़बान पे। स्पाइसी नहीं होती। हाँ, लेकिन कभी कभी तकलीफ बहुत देनी डाल दो। होती है। हाँ, तकलीफ हाँ। देनी है। सही है। ये मैंने सॉल्ट डाला है एज पर टेस्ट, पिंक सॉल्ट। हमेशा पिंक सॉल्ट लें क्योंकि वो बीपी को आपके हाई नहीं होने देता। यहाँ पे मैंने टमेटोज ले लिए हैं, पोटैटोज ले लिए हैं बॉइल्ड क्यूब्स में, ब्रेड ले लिए है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेयोनीज। अच्छा, कितनी मज़े की खुशबू आती है ना जब वेजिटेबल्स जो हैं वो सौते हो हल्के रहे से होते सौते हैं। हो रही होती हैं। हाँ, सही है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। ठीक है। आप लोग पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी। पास्ता सॉस? पास्ता सॉस थोड़ा सा नहीं। डिफरेंट आ जाता है, लाइटर टोन में जाता है। ठीक और है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हॉट सॉस। ठीक है, डाल दूँ अभी मैं? हाँ हाँ, ये हो गया, ये भी इसमें ही ऐड हो जाएगी। डालूं? जी, ये गए हमारे। ये हमारा कंप्लीट एक मील बन गया है। और वो मुझे बड़ा वाला स्पून चाहिए। अच्छा, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर इस पे हम करेंगे चीज़, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर दे देगा इसको। रिच मील बना है। रिच मील है, आप Healthy मतलब है। हर चीज़ को देखें ना आमना, हमने Healthy भी वेजिटेबल्स है। ले लिया। हाँ, तो वो हमारे विटामिन्स की वो कर रही हैं, कार्ब्स हमारा जी। पोटैटो और कर ब्रेड कर रहा है, दैन चीज़ विटामिन डी कैल्शियम आपको फुलफिल कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट कर रही हूँ। Very और ये मार्केट में इतने महंगे मिलते हैं आमना, सही मतलब बता आप रही इसमें हैं, देखें वाकई। चीज़ें इतनी सस्ती सस्ती डली हुई हैं, और ये आप आराम से घर में बना घर में बना सकते कोई हैं, बच्चों ऐसा को मसला दें। नहीं। बच्चों की पार्टीज हो रही हैं, फ्रेंड्स वगैरह आ रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं क्योंकि आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, उनको दें, क्योंकि वो उनकी जो मेंटल हैप्पीनेस है ना, वो ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ें खा के बच्चे बड़े खुश बड़ा रहते हैं। जरूरी है, बिल्कुल। और फिलिंग है ना, स्टमक फिलिंग स्टमक फिलिंग है, स्टमक आपकी फिलिंग जो जितनी भी आप खाने पीने से, अगर बच्चे जो शोरबे और इन चीजों से बच्चे भाग ही भागते रहे होते हैं, हैं, भागते हैं। तो आप ये अच्छा, आराम हमारा से- ट्रेंड भी अब चेंज होना चाहिए। यार, ये वो तो सारा- हाई टी में भी आप रख सकते हैं। Exactly, आपके घर हाई कोई टी आ में रहा भी है, आप हम हाई टी रख में सकते दें। हैं।
यहाँ पे मैं अब इसको चीज़ को इसमें डालूंगी ऐसे कि ये पूरी चीज़ इसमें ठीक है। कवर हो जाए। ठीक है। चीज़ इटसेल्फ इज़ वेरी हेल्दी। वेरी हेल्दी, एग्जैक्टली। हाँ, थोड़ा फैटनिंग है, लेकिन उसको अगर आप एक क्वांटिटी नहीं आमना, हाँ एग्जैक्टली, आपकी दिन की जो रिक्वायरमेंट है ना आप उसके उसको पूरा अकॉर्डिंगली करें, लें बिल्कुल। और फिर कैलोरीज बर्न करें, अपनी एक्सरसाइज रखें, हेल्दी रूटीन रखें, एक जगह बैठे ना रहें। जी। तो एवरीथिंग इज हेल्दी, जी बनी हुई है, अल्लाह ताला की कुदरत में है। तो बिल्कुल चीज़ें। खानी चाहिए। इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे ओह, ताकि अच्छा, ये माइक्रोवेव चीज़ करना है? स्प्रेड हो जाए। हाँ आप ड्रिंक भी बनाएंगी ना? हाँ अभी? एग्जैक्टली। ये इसको और मैं- रखना है? ताकि हाँ हर ठीक है। जगह आए चीज़। सही है, तो और फिर हमारे इसको जो हम गेस्ट हैं ना वो इंजॉय करके एंजॉय खाएं। करके खाएंगे। ये हो गया। इसको अच्छा, ये गया माइक्रोवेव में। अब आप इसका टेम्परेचर जो है वो मैं सेट कर देती कर हूँ। दें। जी 2 मिनट पे मैंने रख दिया है। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ ड्रिंक की तरफ। बना रही हूँ टोपियाको पर्ल्स, टैंग टोपियाको पर्ल्स बेवरेज है ये, जो कि आप सर्दियों में बनाएंगे। टोपियाको बेसिकली सागुदाने को कहते हैं, हम इसको सागुदाना सीड्स भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने अराउंड 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑफ टैंग डाल रही हूँ। ये ठीक है है। ऑरेंज टैंग। जी सही। मेरा फेवरेट। हाँ, मेरे हाथ में टीस्पून है इसलिए ज़्यादा स्पून जा रहे हैं। हाँ, आई थिंक जितना आपको खुद ही हिसाब आ जाता है कि किसने हाँ, आपने कितना एंड बनाया। हियर आई एम टेकिंग मैंगो टैंग। ठीक है, दोनों को मिक्स किया है दोनों को हमने? मिक्स करेंगे हम। शुगर एज ऑलवेज मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप लोग ज़्यादा मीठा लेते हैं तो ले लें, बट आई नेवर रिकमेंड यू टू टेक अ लॉट ऑफ शुगर किसी भी चीज़ में। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इसको mix थोड़ा सा, इफ दिस स्पून कैन गो इनसाइड, लेट मी डू इट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें जाएगा साबूदाना। यहाँ पे हम इसमें साबूदाना- डालेंगे हाँ, हम, हम इसमें ठीक है। साबूदाना ऐड करेंगे। अच्छा, साबूदाना आपने बॉईल करके इसको स्ट्रेन कर लेना है, आपने इसको पानी के साथ नहीं लेना, आपने इसके सिर्फ पर्ल्स लेने हैं। और आप लोग ये जग में भी बना के रख सकते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ पे आइस क्यूब्स भी ऐड होंगी एंड देन ठीक वी है। आर और ये हमारा रेडी हो गया। रेडी हो गया है। आप लोग चाहें तो जग में भी साबूदाना डाल सकते डालकर मिक्स कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर प्रॉपर लेंगे। मिक्स कर देंगे ताकि पर्ल्स उसमें खुद ही डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना वो भी निकाल लेती हूँ। आई एम श्योर कि चीज़ प्रॉपर्ली हो गया अभी होगा? मेल्ट नहीं हुई होगी। हाँ, लेकिन हम एटलीस्ट उसको हाँ, हम प्रेजेंट करते हैं। गर्म बहुत है इसका वो हमारा। लेट मी टेक इट आउट। चीज़ अभी प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं हुई है, लेकिन इसको हमारा कैमरा इसको एक हम ऑफ ready हो गया प्रेजेंटेशन भी हमारा, दिखा बिल्कुल। देगा। हाँ, बट ठीक है जी। आपने सिर्फ इसको ओवन में रखना है। सही है, हम यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे लड़कों की ग्रूमिंग जो करनी है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टे विद अस। थैंक यू। थैंक वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे यहाँ पे उमर, हमारे जो मॉडल हैं आज के, वो तैयार होने जा रहे हैं। कुर्ता उन्होंने पहन लिया है। इस कुर्ते को जरा बता दें, इस कुर्ते का मटेरियल क्या है? ये एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है हाँ। जिसके अंदर मिरर वर्क हुआ हुआ है। ठीक है। ओके। और इसके साथ हमने एक वाइट पजामा इनको ठीक दिया, है। मिल्की वाइट पजामा। और नीचे लड़के ये अपने पहन ऐसे- सकते हैं बिल्कुल, ट्रेनर्स आजकल शूज तो आप फैशन फैशन के ठीक अंदर है, white ठीक है। shoes, सो okay यू ना? कैन वेयर खेड़ी या शूज या ये, या ठीक कोल्हापुरी है। ओके जी, वाजिद खान ओवर टू यू। सो आज हमारे साथ हमारे जो मॉडल हैं, आज हमने उमर। अच्छा सबसे पहले तो उमर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, बैक स्ट्रेट करके। यस, पोस्चर बहुत ज़रूरी Very है, good. बेटर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एनहेंस करता है। सो सबसे पहले हम उमर का चश्मा उतारेंगे, और अगर मेरे पास अभी लेंस होते ट्रांसपेरेंट तो मैं शायद तो पहना उमर को मैं लेंस उमर पहना नजर आ देता। ठीक जाएगा? है, हाँ ऑफ कोर्स नजर आएगा। ठीक है। ओके, नंबर so- क्या है चश्मे का? 2.5। ओके, तो मैं हल्का सा सिर्फ मैंने क्या किया, ओरिएंटल, क्योंकि अच्छा लड़के भी आजकल मेकअप करवा रहे हैं। अच्छा, मेकअप का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मेकअप है, ठीक है। आपके अपने ब्लेमिशेस हो गए या थोड़े से डार्क सर्कल हो गए, उसको कवर करने के लिए लगाते हैं। सो हमने क्या किया, हमने ओरिएंटल ये स्टिक लिया और सिर्फ अंडर आई, ऊपर देखेंगे उधर, हल्का सा अंडर आई पे करना है, लाइक दिस। अच्छा, दिस इज कॉल्ड ग्रूमिंग। ये मेकअप नहीं है, दिस इज ग्रूमिंग। हाँ, लड़के please। लड़कों अपना ग्रूमिंग। अच्छा, ये मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, और आप अपने आप को अच्छा दिखने के लिए आप करना चाहिए, आपको खूबसूरत दिखना आपका भी पूरा हक है।
सो हल्का हल्का सा हमने बट बी स्पेसिफिक कि ये मेकअप नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक grooming हल्की है। सी ग्रूमिंग हो रही है। बिल्कुल इस तरीके से मैंने पूरे जहाँ पे इनके, क्योंकि अभी आउटडोर जाते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, धूप में आपका सन का एक्सपोजर होता है, तो उसको सिर्फ हाइट सनब्लॉक लगाना भी बहुत हाँ जरूरी है। सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। हल्का हल्का सा अंडर आए मैंने किया, और हल्का हल्का सा सिर्फ मैंने, क्योंकि मुझे लगता है बड़े काबिल हैं उमर, डार्क सर्कल बहुत है भाई लड़के कुर्ते पहनते हैं, उनके मेकअप भी तो लग जाएगा ना। हल्का हल्का सा आपने इस तरीके से मेकअप ठीक है। किया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिंगर टिप के साथ उसको बैलेंस किया, सारा ब्लेंड कर लिया कि बहुत ज़्यादा मेकअप ना लगे। अगेन जो डार्क सर्कल छुपाने का जो सही तरीके, जो लाइन होती है आपको इसको कवर करना है, ये लाइन सही। इस लाइन को कवर करना है, पूरा आँख के ऊपर तक नहीं लगाना है। ऊपर सही। देखेंगे हल्का सा, आँख खोलें। अच्छा मुझे एक बात बताएं अब्दुल्ला, ये छोटे कुर्ते भी तो बन सकते हैं, कुर्तियां जीन्स के साथ ये पहन सकते हैं लड़के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेलन आजकल पैंट्स के साथ लेलन पहन सकते पैंट के हैं। साथ हैं, जीन्स के साथ आपने शॉर्ट कुर्ती पहन ली, शॉर्ट बटन्स के बट साथ। दीज आर ओनली फॉर यू नो फैंसी वेडिंग हो या कोई शादी या इस तरह का कोई ढोलकी टाइप हो, वरना नहीं। आम जिंदगी में तो आप ये वाले नहीं नहीं, आप पहन कुर्तियां तो आम जिंदगी में वेयर कर सकते हैं ना, आप शर्ट्स इतनी पहन के, चमकी? मतलब नहीं, नॉट प्लेन कुर्तियों की बात Plain कर रहे हैं। कुर्ती। प्लेन कुर्ती तो आप नॉर्मली वेयर कर सकते हो। ठीक आप है। शर्ट्स पहन के और टी शर्ट्स पहन के सही। अगर थक गए हो तो फिर आप कुर्तियां भी वेयर करो। लेकिन नॉट दीज वंस ऑब्वियसली। हाँ, ऑन वेडिंग तो ओकेजन्स शीशे के लिए वाली नहीं है है। बहुत। शीशे वाली तो फिर तो वेडिंग शर्टिंग पे चलेंगे ना सब। आप तो आके बैठ जाओ आराम से, जब आपका दूसरा हम जब करेंगे शेरवानी तो Okay, फिर उसके हम बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट मैं इधर मस्कारा, बैठती हूँ, आईब्रो को हम शेप अप देंगे। देखिए हमने कोई कलर नहीं लगाना, बट हम ट्रांसपेरेंट मस्कारे के साथ ये जो बिल्कुल आईब्रो का शेप जो पूरा ड्रूपी हुआ हुआ है, एज यू कैन सी, हमने इसको लिफ्ट कर दिया। तो इससे भी आंखों की शेप पूरी लड़कों की चेंज हो जाती है। लड़के रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये नहीं करेंगे वाजिब। नहीं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा है, आप ठीक कर भी है, सकते कर हैं, जिनको शौक होता है वो करते होते हैं। ठीक है। ठीक है, आपने ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा कर दिया इस तरीके से करके। उसके बाद हमने क्या किया, हल्का सा ब्रॉन्जर लिया, हाँ, और हल्का सा हमने, बहुत हल्का सा, नहीं ये आम दिनों के लड़कों की नहीं है बात, This is शादी पे तैयार। शादी ब्याह के लिए सही है। अगर जिससे- नहीं दिल चाह रहा नहीं लड़कों दिल को, चाह रहा तो ना करें। लेकिन हल्का जब आप पाउडर लगाते हैं या कुछ करते हैं तो आपके उसको shade बैलेंस में। करने ठीक के है। लिए आप ये करते हैं। उसके ठीक बाद है। हमने क्या किया, रोज वाटर नहीं है अब सारा काम है बालों को हाँ। इसकी लुक जो चेंज करनी जी। अब हम क्या करेंगे, बाल, ठीक बाल, है, मैं इधर आ जाऊँ। हाँ आप उधर आ जाएं। अब हमने क्या किया, ब्लो ड्राई की मदद से आपने इनके कर्ली बालों को हम चेंज कर दें, हम पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है हमने ब्लो ड्राई शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बाल भी ठीक है, लेकिन वो अगर भी आपने हाँ। लेकिन बहुत सारे लड़के जाके करवा रहे होते हैं, तो रादर आप अपने बाल सीधे कराएं, आप एक ब्लो ड्राई खरीद के रख लें और उससे कर लिया करें, क्या कि अपने बालों का टेक्सचर ना खराब हो। इमैक्युलेट ग्रूमिंग यही होती है कि हाँ। आप नीट एंड क्लीन लगे। बिल्कुल। ये देखिए लुक बदल गई। मैं आपका शो भी बहुत दिल से कर रहा हूँ, आप जी, ना ये जी, याद thank रखें। you, हाँ, मैं बहुत बहुत एफर्ट आपके शो में करता हूँ, क्योंकि आप इतने प्यार से मुझे बुलाती क्योंकि हैं। मैंने इनको ताने मारे कि आप दूसरे शो से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, तो मैं आपको तंग करती हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, वैसे आप अपने बालों की मेंटेनेंस के लिए क्या कर रहे थे? मेंटेनेंस के लिए ये है कि मैं जैसे वाजिद बता रहा था कि शैम्पू करके फिर कंडीशनर Oiling- करना oiling करना। ऑयलिंग करना, ऑलिव ऑयल यूज़ करना। अच्छा, नाइट में olive oil। ऑलिव ऑयल मुझे बहुत बेस्ट लगता है। अच्छा वेरी अच्छा, आपने एक सॉल्ट एंड पेपर रुक रखी हुई है, ये अपनी मर्जी से या दिल नहीं चाह रहा होता डाई? एज में कभी मैंने बाल डाई किए नहीं ही कराए, नहीं। ये मेरा नेचुरल लुक है। सॉल्ट एंड पेपर लुक भी कभी देखा ना, लड़कों पे बड़ी सूट करती है, अच्छी लगती है ना वाजिद? सो हमारे देखिए बाल ब्लो ड्राई करने के जी। बाद ही ओए होए, पूरी जो फेस का लुक चेंज लुक है चेंज हो गया, वाकई चेंज हो गया। थोड़ा सा नीचे। जरा मैं सामने से इधर से देखना चाहती हूँ। ओहो, क्योंकि इनका अच्छा कट इनका ऐसे हुआ हुआ है यहाँ से छोटा, तो उसको हमको उसी तरीके से सेट भी करना है ना। ठीक है, वेरी नाइस भाई वाजिद, शक्ल ही बदल गई। मतलब अभी तक ये कुर्ता इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अब लग रहा है। एग्जैक्टली, ग्रूमिंग तो ग्रूमिंग required आपको है ना। बिल्कुल चेंज कर देती है। वाओ, आई थिंक द बॉय लुक्स रियली नाइस। बस अब तो सारी जब कॉलेज की लड़कियां देख रही होंगी ना यूनिवर्सिटी की, और अब ऐसे ही जाया करना उमर, ठीक है? मतलब ग्रूमिंग के लिए वाजिद के पास पहुंचना चाहिए फौरन। फौरन। आई थिंक ये ऑलमोस्ट रेडी है।
जी बिल्कुल। तो मैं उनको बुला हम लूं? नेक्स्ट को बुला सकते हैं, ठीक है। पर नाम ही मुश्किल है उस बच्चे का। शाराज, शाराज आप आ जाओ। आप उधर आ जाओ। हाँ, एक सेकंड जरा खड़ा होके जरा एक बच्चा दिखा दीजिए। वेरी नाइस। एक सेकंड, हाँ जरा क्लोजअप करें इसकी ग्रूमिंग। अब पहले वाली लुक और इसमें कितना फर्क है वाजिद। वेरी नाइस, अमेजिंग। जी उमर रेडी हो चुके हैं, अब है शाराज की टर्न। शाराज प्लीज कम, आइए शाराज बैठिए। पहले तो इनकी शेरवानी को थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। शराज की जो शेरवानी है ये एक इंडस्ट्रियल एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ठीक है। ओके। इसके ऊपर हमने कुछ बीड्स का काम किया हुआ है और थोड़ा सा रनिंग स्टिच से इसको एनहांस किया हुआ है। ठीक है, तो ये और बहुत, इसके साथ ये शॉल है। ये शॉल जो है इसके साथ हमने बनाई है। कुछ इस पे हमने ब्लॉक प्रिंट सेट किया हुआ है और कुछ एप्लिक्स वर्क्स किए हुए ठीक हैं है। जो आपके सामने नजर आ सही। रहे हैं इसके सामने। ठीक ओके, है। तो ऐसे हो ये जाए शाराज कैमरे की तरह। हाँ आजकल जैसे आपको पता है कि मोस्टली ब्राइडल कलर्स मरून होते हैं, तो उससे बिल्कुल। कॉम्बिनेटेड हम उसके क्या साथ करते हैं complement करें। अब जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग टर्बन्स नहीं वेयर करना चाह रहे, तो हम क्या करते हैं उसको कॉम्बिनेशन के लिए शॉल्स में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कर देते, बिल्कुल। ठीक है ना? चलें जी शाराज बैठे। अब लड़का दूल्हा बना हुआ है, शेरवानी जी पहला तो ख्वाब इसका आज यहाँ पूरा हो जाएगा, शेरवानी पहनने का है। हाँ, कुछ चलें चलें जी स्टार्ट ओके। करें। सो शाराज, एज यू कैन सी अगेन इनका भी हम इसी तरीके उमर आप से अभी चश्मा उतार दो। क्या आप पे बार बार देखिए। आ रहा है तो कैमरा तो अगेन उतार। शाहराज के भी हम अंडर आइज तरीके से कवर करेंगे। हाँ वेरी नाइस। दोनों अब लाइक द कुर्ता एंड द पजामा एंड द जॉगर्स एवरीथिंग एंड देन द लुक लुक्स रियली नाइस। अच्छा अब क्या कर रहे हैं आप? हम अगेन वही शाहराज के भी हम थोड़ा सा डार्क सर्कल और फेस को बैलेंस कर रहे हैं, जो थोड़ी सी पिगमेंटेशन है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम पाउडर लगाएंगे हल्का सा। ठीक है। ऊपर हाँ देखिए। ये तो एक ग्रूमिंग की तरह हाँ है ना, बिल्कुल। इसमें कौन सा full बहुत देखिए makeup? बहुत ज्यादा नहीं है, मेकअप नहीं है। दिस इज आपके अपने जो स्पॉट्स हैं उनको कवर हम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगेन ट्रांसपेरेंट मस्कारा मस्ट है आईब्रो पे लगाना। ठीक है। ऊपर करके इस तरीके से आपका शेप बन जाता है। ठीक है। ओके। सो अभी शाहराज की जैसे दाढ़ी है, हाँ। अभी से हम इसको ट्रिम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसको हमने क्या करना है, बिठा दिया। बैठा देते हैं इस तरीके से करके। ठीक है। थोड़ा सा हमने क्या करना, स्प्रे स्प्रे से किया कर दिया। कोम में करके, और ओ वेरी नाइस। तो उसके थोड़े से हाँ कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बालों को हमने क्या करना है, ऑल बैक बनाएंगे। ओके। सही है। आपको कोई हमने help क्या चाहिए? किया, नो हमने जेल लिया। ठीक है। अभी आप देखिएगा पूरा फेस का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। हाँ वो चेंज। हमने जेल लिया इस तरीके से करके, क्योंकि फोरहेड पे बाल गिरे हुए हैं इनके, जी, और पूरा काफी। फेस इनका कवर हो रहा है। लड़कों को ठीक है। बाल आगे रखने का बड़ा शौक है। अब हमने बालों को इस तरीके से पूरा, ओ हो लुक की चेंज, और वो बहुत इम्पोर्टेंट। और कितनी नीट एंड क्लीन लुक हो गई है। वाओ। हम क्या करेंगे, पार्टिंग थोड़ी सी प्रोमिनेंट है ना? शार्प कर देंगे। अच्छा अच्छा ये देखो ना वाजिद, आपको शक्ल देख के आपने थोड़ी देर में प्लान कर लिया, और इन्होंने भी प्लान कर ली कि इसको क्या पहनाना है, इसको क्या करना है। दिस इज कॉल्ड ग्रूमिंग, कि आपको समझ आ जाए। आप आपको किसी क्लाइंट की ऑब्जर्व करना है कि क्लाइंट के की लिए body क्या language अच्छा क्या है। लगेगा, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, वही आपकी एक मार्केटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसको देखेगा तो फिर आपके पास आएगा ना। रियल मार्केटिंग जिसको हम रियल बोलेंगे। मार्केटिंग है। और एक आम बंदा देखिए, जो मॉडल्स होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर तो वैसी चीज वैसी, अच्छी exactly. लगनी होती है, बिकॉज ऑटोमेटिकली दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेकअप भी कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी अच्छी हो रही है। बिल्कुल। आपका जो एक नॉर्मल इंसान है जो बाहर जाके शादी पे जा रहा है, उसी को देख के कहेगा ना भी मैंने भी इसी बंदे से बनवाने, बिल्कुल ऐसे ही है। और तो उस पर आपने बहुत मेहनत करनी है। और फिर उसी ने जाना है, उसी के बाद बाल बनवाने। सो अब ये क्या होगा, थोड़ा सा जब ड्राई होगा तो बालों में वैसी वॉल्यूम आ जाएगा। सो हमारा ये इनका लुक। वेरी निकाल दी भाई नाइस। आपने। आर यू लाइकिंग योरसेल्फ? Yeah, I mean, obviously, if Wajid is doing something, so he's good. हाँ, वेरी नाइस। हो गया, डन डन। आपने एक दफ़ा ज़रा खड़े होके अपने उस चेयर पे जाना है, एंड हम वहाँ से फिर आपको भी दिखाएंगे। अब जी हमारा आखिरी जो मॉडल है उसको बुलाते हैं। असद आ जाएं। अच्छा असद पे कितनी सही किस्म से ना फिटिंग आई है, ज़बरदस्त।
चलें जी, असद की अब ग्रूमिंग हो रही है। असद वाले को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, असद ने जो आउटफिट पहना हुआ है ना, उसका पर्पस कुछ ये है कि जैसे अब क्या होता है, ग्रूम है तो ग्रूम के भाई ने भी तो कुछ अच्छा वेयर करना है वेडिंग में। और ये आपका बेस्ट मैन है Exactly, जिसने हाँ, क्योंकि भाई दूल्हे का भाई है तो उसने कुछ अच्छा पहनना है, तो वेडिंग्स में दूल्हे के भाई हमें के यहाँ लिए पे भी- छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसी पूरे आउटफिट को हम एक्सप्लेन करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू वाजिद खान। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे हमारे मॉडल हैं असद, और असद की अब होने वाली है ग्रूमिंग। आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे। असद, बेसिकली असद की जो ड्रेस है वो दूल्हे के भाई के हवाले ठीक से है, है। पहला छोटा भाई है छोटा भाई है जिसने चमकी वाला वो पहन चमकीला, लिया। वो ठीक है। बेसिकली हमने थोड़ा मेहंदी को हाईलाइट ठीक है। किया, और ग्रूम मोस्टली वेयर ज्यादा ब्लैक कर रहे शेरवानी हैं। करते हैं और अच्छा, ब्लैक कलर सबका बहुत फेवरेट जी, होता है। बिल्कुल। अब भाई ने भी ब्लैक पहनना है जी, ठीक है। तो हमने कुछ कलर्स इसमें भी डाल इसमें दिए। आपने एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी। एग्जैक्टली, तो जो ग्रूम का जो भाई है वो ब्लैक कलर्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो एक फैमिली बन जाती ना कि आपने एक दिन Exactly. ऐसा रखना होता है जिसमें एक जैसा कलर पहन लिया। अच्छा, जी, कुछ बिल्कुल। लोगों को तो सिर्फ काला ही पहनना होता है, चाहे हाँ, बारात हो, favorite वलीमा हो, होता है। मेहंदी हो। लड़के। हाँ, लड़कों, कुछ लड़के होते हैं उनको काला ही पहना। उनकी वार्डरोब में पहले मेरे बाय द वे मेरे अलमारी में, मेरी काला। वार्डरोब में काले इतने थे, लेकिन जब से मैंने उम्रा किया तो मैंने काला रंग ना थोड़ा कम कर दिया है। हाँ, ठीक है। काला रंग हर किसी के ऊपर एक प्यारा चीज पूछ लगता है। सकती हूँ, ये एम्ब्रॉयडरी क्या है? मतलब ये क्या धागा है? ये कच्चे रेशम पे बनी हुई है, ये मशीन एम्ब्रॉयडर्ड है। सही है, पूरा, और ये कि motifs customized, बनाए हैं आपने या just motif for the बनाए। waistcoat। या तो ये एक प्लेन फैब्रिक था, बाजू पे भी प्लेन दिया है। फैब्रिक था, बाजू पे भी बाजू पे भी दिया है। बाजू पे भी दिए, एक प्लेन फैब्रिक था, उसके हिसाब से इसको सारा सेट किया है। वेरी okay? नाइस। चलें जी, अब इनकी ग्रूमिंग जरा स्टार्ट करते हैं। बैठ जाएं। बिल्कुल। अच्छा, अगेन इनका तो आप थोड़ा चश्मा उतारेंगे? थोड़ा नहीं, पूरा हाँ, उतारना पूरा है। चश्मा उतार देंगे। अच्छा, अगेन इनका हम ओरिएंटल से नहीं करेंगे, इनका हमारा क्या नाम है आपका शहजादे? असद। ओके, सो असद को हम हल्का सा, असद के जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्नी का मसला रहता है कभी आपको? ये कोई आपने कभी क्रीम लगाई थी, कोई क्रीम वगैरह लगाई थी? ये जो आपके ये फ्रैकल, ये पैच बना है, हाँ, हाँ, पैच कुछ है, मसला कुछ है। ये मैंने आई कैन सी। अच्छा, ये वाजिद ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, एक्नी। देखिए, मुझे लगता है आज हमें चाहिए था हम एक डॉक्टर भी बुलाते कि लड़के बेचारे जब उनको एक्नी होती है तो वो डॉक्टर्स पे नहीं जा पाते, जस्ट बिकॉज अगेन देयर इज अ प्रेशर कि लड़के कहाँ जाते हैं, लड़कों को तो एक्नी निकले तो क्या हुआ, क्या वो डॉक्टर्स पे क्यों जाएं? गलत है। अगर आपके बच्चे को तकलीफ है, उसको एक्नी हो रही है, उसकी छाइयाँ पड़ रही हैं, उसकी स्किन डिस्कलरेशन हो रही है, तो प्लीज़ उसको भी डॉक्टर को दिखाएं। दिखाना डॉक्टर को कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज इट्स एक्नी एंड बुरा लगता है लड़कों के मुंह पे दाने हुए हों या पैचेस पड़े हों, तो देयर इज नो शेम गोइंग टू द स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर और जाके दिखाएं। एस्थेटिक्स कराना चाहते हैं वो भी कराएं, लड़कों का भी हक है कि वो एस्थेटिक्स करा सकते हैं। अगर उनको अंडर आई हो रही है या उनकी झुर्रियां पड़ रही हैं या उनको रिंकल्स हो रहे हैं, लड़कों को भी थोड़ा सा अपना कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करना है अभी सबको। ब्राइट तो मुझे नहीं लगता, वो भी अपने शौक की बात है, बट अगर उनको कहीं भी डिस्कलरेशन हो रही है या उनकी एक्नी हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे देखे हैं जिनको एक्नी हो रही होती है लेकिन माएँ इसलिए नहीं लेके जा रही होती, हो तुम पागल हो गए हो, लड़के और लड़के थोड़ी जाते हैं एक्नियों के लिए, खुद ही चली जाएगी। ऐसा ना करें, वो ख़राब मुझे लगता है। तो जाएं, अपने डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं, अपनी एक्नी को ट्रीट करवाएं और अपनी शक्ल को बेहतर करें। अच्छा जी, तो असद ने माशाल्लाह से कोई प्रोडक्ट सर में पहले ही लगाया है, हाँ। तो मैं हल्का सा इनका पार्टिंग को चेंज करूंगा, ठीक है। क्योंकि असद का जैसे थोड़ा सा फोरहेड ना थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मुझे लगता है कि इनको बाल सीधे करने के बाद ही हम कोई स्टाइल इनको दे अच्छा, पाएंगे। एक और चीज़ जो एक्नी के साथ साथ ये भी कहूँगी कि लड़कों की ट्रीटमेंट मुझे एकदम याद है कि लड़कों को इस चीज़ पे भी बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि लड़के सन ब्लॉक ना लगाएं या कोई मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। तो ज़रूर मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक अपने बैग में रखें। आपके बैकपैक्स होते हैं, आपके लैपटॉप बैग्स होते हैं, आप जैसे ही निकले, धूप में निकले, जस्ट पुट समथिंग ऑन योर फेस जस्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम सन और रेज जो होती हैं उनसे। जी, कहाँ पहुँचे हैं असद के बाल? असद के हम बाल बना रहे हैं अभी, थोड़ा ठीक है। सा वॉल्यूम लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं। हाँ, मुझे ना एक जगह मैं नहीं, मुझे होता है मैं हर चीज़ आके देखूं कि क्या चल रही है।
वेरी नाइस। फोरहेड पे हल्का सा हम कवर करेंगे और ठीक है, सही। क्योंकि इनका कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है, मैं अभी होता तो वॉश करवा देता इनका। हाँ, अगर ये आपके सैलून में हाँ, मेरे सैलून पे होते तो मैं इनका वॉश मुझे ना कहीं वॉश कर दीजिएगा इससे, स्प्रे से मैं उड़ तो जाऊं। असद का भी हमारा ये तैयार हो गया बिल्कुल। असद और थोड़ा सा एक्टिव रहे, सीधे बैठे। जरा अपना पोस्चर Yes. ठीक करें असद। असद भी हमारे रेडी हो गए। ठीक तो है ये जी। हमारा ये असद का था। असद की हमारे असद की ग्रूमिंग हो गई। जॉगर्स ऑन पॉइंट हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आजकल लड़कों का ये नया फैशन है, इवन तो लड़कियां लहंगों के नीचे अब जॉगर्स पहन रही होती हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ना शादी ब्याह में मुझे जॉगर्स वगैरह नहीं समझ में आता अच्छा। है, भले जितना भी ट्रेंड हो जाए। और मुझे लड़कों के कपड़े थोड़े लड़कों टाइप ही अच्छा। आजकल मुझे लगता है जो दामन पे लड़कों के काम आना नहीं, शुरू हो नहीं, गया है। मुझे लड़कों को थोड़ा सा आदमियों को आदमी लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे ठीक ये, है, this is हाँ, looking this is- nice। see, ये कुर्ता है सीक्वेंस वाला, ये इतना चलता है, ये प्यारा भी लगता है, ये बहुत प्यारा है। बट यहाँ पे बॉर्डर बना दिया अगर- आजकल डिजाइनरों के मैं देख रहा हूँ, तो वो मुझे थोड़ा से उलझन होती है। अच्छा, एक चीज असद, थैंक यू, आपने वहां जाके बैठना है। मैं जल्दी से क्विक एक यहाँ पे करना चाहती हूँ कि ये आपने जो जैकेट्स बनाई हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से। जैसे ये जैकेट है, हम लोग मेहंदी में वेयर कर सकते ठीक हैं। है, ओके, सही है। ये जैकेट जो है ना, जैसे अगर वेडिंग के अंदर अगर ग्रूम के भाई या ग्रूम इवन इस तरह की जैकेट पहन सकते हैं या friends भी पहन फ्रंट ओपन सकते हैं। प्रिंस कोट्स हैं ठीक है, बेसिकली। सही ओके, है। ये अब ये एम्ब्रॉयडर्ड एक Waistcoat वेस्ट कोट से। डिजाइन हुई हुई है, इसमें कुछ पैच वर्क्स हुए हुए हैं, कुछ मशीन एम्ब्रॉयडर्ड हैं, कुछ प्रिंटेक्स हैं। अब्दुल्ला यूं हो जाए ताकि आप कैमरे को फेस कर लें। कुछ उसमें प्रिंटेक्स हमने ऐड ठीक किए है, हुए हैं। ओके, ठीक है। एक मुझे यहाँ पे नजर आई थी, जैसे ये एम्ब्रॉयडरी वाली दो हैं, ये भी वेस्ट कोट्स आप ये प्लेन के वेस्ट साथ। कोट, ये प्लेन वेस्ट कोट पे इस पे हैंडवर्क हुआ हुआ है, पहन इस सकते पे हैं। मोटिव्स हैं, ठीक इसके है। ऊपर कुछ हमने इस कॉर्नर पे वर्क ठीक है, एनहांस किया हुआ है। सही है। ओके, कलर कितने अच्छे चूज किए हैं, खूबसूरत, वेरी नाइस खूबसूरत। कलर्स। ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ आप रेड कार्पेट रेड पहन कार्पेट, सकते हाँ, हैं। रेड कार्पेट है ऐसे ही, ये। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही। ये मतलब शादी पे तो कम ही लोग आपने इसको आपने करेंगे। लूज पैंट पहना और ऊपर ही आपने अंदर Opt बनियान करेंगे, पहना हुआ बिल्कुल। है, टैंक टॉप टाइप, और इसमें आपने पहन लिया। और ये शर्ट्स भी आजकल बहुत ये फैशन के शर्ट, अंदर ओह embroidered वेरी shirt, okay ना? नाइस, ऐसे this, वेरी ये भी हमारी नाइस। से- ये हमारी आप भी new वाजिद को collection। चेंज करवा देते ना ये शर्ट। ये बिल्कुल, वाजिद वाजिद पहन को के भी आए, पहन- नहीं वाजिद नहीं, ऐसा अच्छा, वाजिद मैं- एक मैं दफा- पहन लेता, मैं अच्छा, टाइम तो मेरे पे भी अच्छी लगी। आप पे भी बहुत प्यारी आई थिंक ये लगी। तो मैं यहाँ पे आराम से लिलन पैंट्स के साथ पहन सकती ये है हूँ। ही- ये लिनन पे ही है ये आयरिश लिलन पे ही है। Irish अच्छा, ये linen। एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लग रही है। लड़के वैसे पहन लेते हैं आराम से आजकल ऐसे एम्ब्रॉयडरी कपड़े? है भाई आजकल लड़के इसलिए- सब कर रहे हैं, आपने लड़कों को क्या समझ लिया है? लड़के नहीं, सब मैं कर तो रहे हैं। बिल्कुल ही, मैंने जो एक्नी पे बात की, मैं चाहूंगी वाजिद उसने अपने आप आप को भी इतना अच्छा डिफाइन किया था कि मेरा फेस ऐसा है, ये है, वो है, मैंने इसलिए सब ये रखा है, समझ गया। सब। हाँ, उसको उसने इतना अच्छा डिफाइन, आपने लड़कों को क्या समझा हुआ है? लेकिन वाजिद, मैं चाहूंगी कि आप एक बहुत एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, सब कुछ। ये जो मैंने एक्नी और इन चीज़ों पे बात की, प्लीज़ इसको थोड़ा एम्फेसाइज करें कि कोई बुरी बात नहीं अगर आप डॉक्टर्स पे जाएं। बिल्कुल। अच्छा, अगर डॉक्टर पे नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप पहले तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाएं, अपने गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास भी आप जाके दिखा सकते हैं। पराठे, ऑयली चीज़ें से अवॉइड करें, ठीक है। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी लगाएं, सही। एलोवेरा जेल लगाएं स्किन पे, तो आपके है। दाने उससे भी बड़े कंट्रोल हो जाते हैं। सही। ऑयली चीज़ें अवॉइड अगर आप करें। डॉक्टर पे जाना नहीं पसंद चाह रहे करते। तो, ठीक है जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। आई थिंक हमने बड़ी कोशिश की, हम तीनों ने मिलके, कि हम कुछ ग्रूमिंग करके बताएं, कुछ आपको चीज़ें बता सकें कि लड़कों की भी ग्रूमिंग हो सकती है, लड़कों को भी इजाज़त है कि वो अच्छा लगें, तैयार हों, और उनका भी हक है। और सॉल्ट एंड पेपर लुक के बारे में आपका क्या भाई ख्याल ये है? तो बाल, मैं आपको एक बात बताऊं, अदनान सिद्दीकी को देखिए, देख लें आप। फहद मुस्तफ़ा भी, उन्होंने बाल अपने वाइट, ये काले सफ़ेद छोड़ दिए। बिल्कुल। सो ये तो बाल हमेशा, ये बड़ी अच्छा क्या होता है, ये बड़ा बनता है, इससे ग्रेसफुल लगता है, इससे आप एज नहीं है। आपके बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी बाल सफेद, साइनस का मसला होता है, उससे बाल, बिल्कुल, किसी की हो जीन में होता है तो बाल सफेद, इससे एज का कोई फर्क नहीं है, बट इससे आप ग्रेसफुल लगते हैं। हाँ, एज तो इज जस्ट अ नंबर। तो यस, कि हमने कोशिश की कि हम लोग मिलके एक अच्छी एक ट्राई की कि शायद लड़कों को समझ आए कि आप कैसे ग्रूम हो सकते हैं। वाजिद ने बताया कि आपने अपने बालों को कैसे रखना है। आम दिनों का भी बता दें वाजिद कि अगर आप यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, क्या अपने बालों को बना सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर आपके बाल कर्ल हैं, जैसे मैंने अभी तो ब्लो ड्राई करके नहीं है, तो आप सीरम लगा लें। सीरम लगा के अपने बालों को आप फ्रेश थोड़े कंट्रोल लंबे कर तो सकते नहीं हैं। कर हाँ, ली। लंबे तो हाफ बन बांध लें, आप टाई कर लें, ठीक है। वो स्मार्ट लगता है। नहीं है तो जेल लगा के ऑल बैक कर लें। ठीक है, ये थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि हमारे तीनों जो मॉडल्स हैं वो यहाँ आ जाएं, थोड़ी वॉक करें और हम जरा दिखाएं कि हमने क्या ग्रूम किया। चलें जी, उमर, शाराज एंड असद, चलें जी। आपने वहां नहीं जाना, इधर वॉक करनी है जैसे मॉडल्स करते हैं वॉक। आ जाएं।
ओहो, क्या बात। मैं तो मुझे लगता है ओए पूरी पूरी मॉडलिंग वाली लोग इधर खड़े हो आ जाओ, जाइए, तीनों लाइन से। तीनों इधर आ जाओ। आपने बीच में आना है, आपने उस साइड जाना है। आप लोग भी आ सकते हैं, आप दोनों भी चल के दिखाएंगे आप लोगों ने। अच्छा मुझे लगता है कहा तुमने? नहीं आ रहे थे बड़े लोग। हाँ, ओहो वाजिद खान, आप मुझे अब लोकेशन का पता है, हाँ? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। काली अखां वाली